चलो मिस श्रेया, जोर से धकेलो मिस श्रेया, बच्चा दिख रहा है, धकेलती रहो। मोइरा, आज रात तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। आजादी की ये आखिरी रात एंजॉय करो। कल सुबह तक तुम बर्बाद हो जाओगी। मुझे यहाँ से निकलना है। सर, मैं और नहीं चल सकती, प्लीज मुझे थाम लो। मिस्टर ली, हमें औरत मिल गई है। वो अभी है हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौर से। क्या? कौन सा हॉस्पिटल? पता चल गया है, तुरंत वहां ले जाओ। हे भगवान, पवित्र और मासूम मोइरा आज ही बच्चे को जन्म दिया। अफवाह है कि 10 महीने पहले शराब पीकर उसने भिखारी के साथ संबंध बनाए, और ये सच में सच है। कहते हैं वो भिखारी बूढ़ा और कुरूप था, जिसके पूरे शरीर पर फोड़े थे। फिर भी मोइरा ने उसका बच्चा जन्मा। वो क्या सोच रही थी? सुनो, क्या वो मिस्टर ली थे जो अभी गुजरे? प्रसूति अस्पताल में उन्हें क्यों आना चाहिए? मिस्टर ली, मिस श्रेया का वाटर बर्थ सफल रहा। बेटा हुआ है, वजन 5.3 पाउंड है। वह आप जितना ही सुंदर है। क्या ये आदमी मेरे बच्चे का जैविक पिता है? सुंदर होने के बावजूद वह डरावने लगते हैं। समझ गया, आप जा सकती हैं। मिस्टर ली, ये सब मेरी गलती है। मुझ पर गुस्सा निकालें, लेकिन बच्चे को बख्श, वह मासूम है। क्या सोचते हो मैं अपने बेटे को मारूंगा? बिल्कुल नहीं, आप दयालु हैं और उदार हैं। बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सब गलतफहमी है मिस्टर ली। निश्चिंत रहें, मैं आपसे जिम्मेदारी नहीं लूंगी। ये आपकी भविष्य की शादी पर असर नहीं डालेगा। मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, और मैं नहीं तुम्हारी शादी और परिवार को प्रभावित नहीं करूंगी। बाप को छोड़कर बच्चा रखने की कोशिश? क्या तुम जानते हो मैं कौन? मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने की हिम्मत? नहीं, ये सब एक दुर्घटना थी। मुझे फंसाया गया और तुम्हारे साथ सोने पर मजबूर किया। क्या बच्चे का नाम रखा? तो उसका नाम जेनसन ली रखते हैं। अपने उपनाम ली दे रहे हो? क्या तुम उसे अपनाना चाहते हो? ये बच्चा मेरे उद्देश्य को पूरा करेगा। वह परिवार के बुजुर्गों से निपटने में मदद करेगा। युवा मास्टर ली, ये बच्चा अभी भी मेरा खून मांस है। क्या मैं शायद ली परिवार के घर उसे मिल सकती हूँ? मोइरा, तुम्हारा खेल क्या है? जन्म के बाद बच्चे को छोड़ दोगी? क्या तुम बच्चा नहीं ले रहे? और तुम भी साथ। हम इसे ठीक से निपटाएंगे। युवा मास्टर, मिस शी का कमरा तैयार है। उन्हें और बच्चे को उनके कमरे तक छोड़ दो। समझ गया। मिस शी, कृपया मेरे पीछे आइए। मत सोचो मोइरा, बच्चा होने से तुम ली परिवार की मालकिन बन जाओगी। वह स्थान मेरा है। ये पानी इतना ठंडा क्यों है?
मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी। तुम्हारा महल इतना शानदार है, गर्म पानी क्यों नहीं? तुम ठंडे पानी से नहाते हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं बटलर को जांचने भेजूंगा। मोइरा के कमरे में गर्म पानी नहीं है। वाटर हीटर चेक कर रहा हूँ। याना, मोइरा के यहाँ पानी नहीं आ रहा। तुमने किया है? तुमने उसका गर्म पानी बंद किया? हाँ, वह प्रसव के बाद आराम कर रही है। ठंडा पानी बीमार कर देगा। अब ये बंद होगा। उसने जूलियन के बेटे को जन्म दिया। तुम उसकी जगह नहीं ले सकती। पता कैसे चले ये उसका है? डीएनए टेस्ट हुआ था। मैंने उसे ऑनलाइन चेक किया। उसके स्कैंडल है। वह जूलियन के लायक नहीं। पापा, इसमें मत घुसो। मैं उसे गायब कर दूंगी। गर्म पानी वापस आ गया। हाँ, तुम पहले क्या कहना चाहते थे? हमारे बेटे को असली परिवार चाहिए। मतलब मेरे साथ खुशहाल परिवार बनाओ। तुम्हें कानूनी तौर पर मुझसे शादी करनी होगी। तुम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी सौतेली माँ के पास रहे। हाँ, मोइरा को पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। इतनी जल्दी क्यों? यह वाटर बर्थ डिलीवरी है। प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हुई, इसीलिए वह सामान्य डिलीवरी वालों से जल्दी रिकवर कर रही हैं। वो कुतिया मोइरा मास्टर ली ने उठा ली। क्या उसका बच्चा भिखारी का नहीं था? अब मास्टर ली क्यों शामिल है? उसने उन्हें बेवकूफ बनाया होगा। वो कुतिया, उसने मास्टर ली को शादी का सर्टिफिकेट दिलवा लिया। इतना रिस्क लेने की हिम्मत कैसे की? मास्टर ली कौन है? उसने उन्हें कैसे धोखा दिया? मैंने उस भिखारी को ढूंढ निकाला। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उस रात वो और मोइरा पूरी रात साथ रहे। चलो अभी उसका भंडाफोड़ करते हैं। रुको माया, उसने इन सालों में खूब पैसा कमाया है। पहले उसका पैसा लेते हैं, फिर भंडाफोड़ करेंगे। डील। जब हम उसका मुखौटा उतारेंगे, मास्टर ली हमें जरूर इनाम देंगे। मिस शिया, आपकी चाय। शुक्रिया। तुम क्या कर रही हो? सर्टिफिकेट मिलने से तो यहाँ की मालकिन बन गई हो। साफ कर दूं। मास्टर ली ने सिर्फ दादी माँ को खुश करने के लिए शादी की है। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ नौकर हो जो मालकिन का अपमान कर रहा है। अपनी हैसियत समझो। मैं ली परिवार को 20 साल से सेवा दे रही हूँ। मास्टर ली से शिकायत करो। मैं कहूँगी तुमने गुस्से में कब तोड़ दिया। देखते हैं वो किसकी सुनेगा, तुम्हारी या मेरी। मिस मूर, 2 मेहमान हैं। खुद को उसकी माँ और बहन बता रही हैं। मोइरा, तुमने वाकई बहुत नाम कमा लिया। चुपचाप सोशल लैडर पर चढ़ गई। अपने परिवार को भी नहीं बताया। मेरा शी परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं। तुम यहाँ क्यों हो? मोइरा, अगर मेरे माता पिता नहीं होते तुम कचरे में मर गई होती। ली परिवार से जुड़कर हमें नकार रही हो। इतनी बेरहम कलंक। मैंने तुम्हारे परिवार की 10 साल मुफ्त सेवा की, अरबों का कर्ज चुकाया। अब मुझे कुछ नहीं देना। माता पिता के एहसान का ये बदला। मेरे माता पिता के बिना तुम जिंदा नहीं होती। चुकाना चाहती हो कर्ज? अपनी जान देकर चुकाओ। यही होगा असली चुकौती। मोइरा, हम जानते हैं तुमने कमाए हैं। पैसे कहाँ छुपाए हैं? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा सब्र मत आजमाओ। 10 महीने पहले उस गाला में तुमने किसी आवारा के साथ जो हरामी बच्चा लाई हो, यंग मास्टर ली का नहीं, उस बच्चलन का है। झूठ बोलने की हिम्मत? कौन सा आवारा? मैंने किसी से नहीं मिली। सच में तुमने नहीं देखा उसे, पर उसके साथ सोई जरूर। मोइरा, सारी संपत्ति हमें ट्रांसफर करो तो हम चुप रहेंगे। माया और मैं तुम्हारा गंदा राज। वो नन्हा हरामी ली वंश का वारिस नहीं। मोइरा, तुम्हारा अंत हो गया। श्रीली, मेरे पास एक अतिआवश्यक सूचना है। क्या आपात स्थिति है? श्रीमती शिया की माँ और बहन यहाँ। उन्होंने दावा किया। युवा मालिक, आपका जैविक पुत्र नहीं है। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। क्या आपने करवाया था?
उसके घर आने पर पितृत्व परीक्षण? नहीं। श्रीमती शिया ने आपको धोखा दिया है। वह महिला धृष्ट है, किसी और के बच्चे को आपका उत्तराधिकारी बता रही है। यदि यह सच है, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अभी हमें पैसे दो, नहीं तो मैं इस नाजायज को मार डालूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? श्रीली, मोइरा का वह बच्चा आपका नहीं है। वह सही कह रही है। मोइरा के झूठ में मत फंसो। यह बच्चा एक गंदे भिखारी का है। हम यहाँ आए हैं उसका छल उजागर करने के लिए। तुम मोइरा, इस बच्चे का पिता कौन है? तुम जानती हो मुझसे झूठ बोलने की कीमत। जूलियन के बच्चे के विषय में युवा मालिक महोदया आ गई है। माँ, आप यहाँ कैसे आईं? तुमने शादी की और बच्चा पैदा किया। मैं अपने पोते पोती को देखने आई हूँ। माँ, क्या यह बच्चा जूलियन का भी है? हमें यकीन से नहीं पता। शेरी, अपनी जुबान संभालो। ये बच्चा कैसे तुम्हारे भाई का नहीं हो सकता? माँ, क्या आपने नहीं देखा ऑनलाइन मोइरा के बारे में क्या कहते हैं? उसे बच्चलन कहते हैं, पुरुषों का पीछा करने वाली। भाई जूलियन, तुम प्यार में अनुभवहीन हो, इसीलिए उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। उसे हमारे परिवार से निकाल दो, इससे पहले किली परिवार मजाक का पात्र बने। तुम सब कहते हो यह मेरा बच्चा, तुम्हारा सबूत कहाँ है? श्रीली, आज मैं लाई हूँ ठोस सबूत। क्या सबूत? यह आदमी मोइरा के बच्चे का पिता है। 10 महीने पहले इसने और मोइरा ने एक रात साथ बिताई इस होटल में। मोइरा कैसे सो सकती थी? मोइरा से पूछो क्यों। उसे बेघर मर्द रोमांचक लगते हैं। क्या यह सच है? क्या तुमने 10 महीने पहले मोइरा के साथ सोया था? मैंने मोइरा के साथ सोया था। उसकी जांघ के अंदर लाल निशान है। उसकी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर निशान है, एक लाल निशान, सटीक कहूँ तो। मोइरा, इसका स्पष्टीकरण दोगी? मैं इसे नहीं जानती, इस आदमी से कभी नहीं मिली। जूलियन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। ओह सही, कमर पर चंद्रा का जन्म चिन्ह भी है। ये विवरण कैसे जानता? अगर हम साथ न सोए होते? चुप रहो, बोलना बंद करो। याना, इसे मेडिकल जांच के लिए ले। मुझसे दूर रहो। अब याद आया, मैंने पहले बिकिनी फोटो शूट किया था। वो विशिष्ट निशान मेरी प्रकाशित तस्वीरों में दिखते हैं। एक भिखारी कैसे वो खास तस्वीरें देख पाता? मोइरा, युवा मालिक को क्यों निशाना बनाया? जूलियन को धोखा देना चुना। अब तुम्हारा खात्मा हो गया है। मैं सच बोल रही हूँ। माया, मुझे बर्बाद करके तुम्हें विरासत मिलेगी? कभी नहीं। ये कैसी बकवास है? मैं आज यहाँ हूँ जूलियन को तुम्हारे झूठ समझाने के लिए। जूलियन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। अगर अब भी शक है बच्चे की, पितृत्व जांच करवा लो। बहस बंद करो। डीएनए टेस्ट से सब साफ हो जाएगा। सबूत स्पष्ट है। टेस्ट की क्या जरूरत? यह बिल्कुल जरूरी है। जब रिजल्ट साबित करेगा बच्चा जूलियन का है, तुम सब मुझसे माफी मांगोगे। स्टीवर्ड मूर, युवा मालिक, तुरंत डॉक्टर को बुला। फौरन। मोइरा, अगर बच्चा मेरा नहीं है, तुम राजधानी से हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। यह बिल्कुल अनावश्यक था। शी परिवार ने मोइरा को बहुत पहले त्याग दिया था। मोइरा ने जूलियन को धोखा दिया, लेकिन इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। हम बर्दाश्त नहीं कर पाए उसकी बदनाम जिंदगी को। आज हम यहाँ आए हैं समाज से इस खतरे को मिटाने। जब पैतृक परीक्षण के नतीजे आएंगे, मोइरा पूरी तरह तुम्हारी होगी। उसकी बेकार जिंदगी वैसे भी कुछ मायने नहीं रखती। पैतृक परीक्षण के नतीजे कब तक तैयार होंगे? ज्यादा समय तो नहीं लग रहा ना? आधुनिक पैतृक परीक्षण बेहद सटीक होता है। हमारे मेडिकल उपकरण 10 मिनट में नतीजे दे देते हैं। मोइरा मेरी कानूनी पत्नी है। अगर परीक्षण साबित करता है कि बच्चा, तो तुम में से कोई भी सजा से नहीं बच पाएगा। भाई जूलियन, खुद उसकी माँ और बहन भी यही कहती हैं। उसका बचाव क्यों कर रहे हो? अगर मैं मोइरा के बारे में गलत हूँ तो मैं अपना सिर काट दूंगी तुम्हारे लात मारने के लिए। मैंने खुद मोइरा को ड्रग दिया और उस भिखारी के पास पहुँचाया। बच्चा ली का हो ही नहीं सकता। श्रीली, पैतृक परीक्षण के नतीजे आ गए हैं।
युवा मास्टर ली, मुझे बोलना होगा। उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। यह मेरा काम नहीं था, उसी ने मुझसे ऐसा करवाया। मोइरा, तुम सचमुच हताश हो गई हो ना? उसने तुम्हें उसके साथ सोने पर मजबूर किया, फिर वह नाजायज बच्चा पैदा किया और युवा मास्टर ली पर थोप दिया। चिंता मत करो, युवा मास्टर ली यहाँ है। वह निश्चित रूप से तुम्हारा नाम पूरी तरह साफ कर देंगे। नहीं नहीं, हाँ, उसी ने मुझसे करवाया। अरे गंदे भिखारी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मोइरा ठीक वहाँ खड़ी है, तुम मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? उसकी तरफ इशारा करो। 10 महीने पहले इस औरत ने मुझे 20,000 युआन दिए। मुझे मोइरा के साथ सोने को कहा कि वह बेहोश होगी, पूरी तरह मेरे काबू में। लेकिन जब मैं कमरे में पहुंचा, मोइरा वहाँ थी ही नहीं। मैंने डर कर पैसे वापस ले लिए, झूठ बोलकर दावा किया कि मैं उस रात उसके साथ सोया था। यह कौन सा बकवास फैला रहे हो? क्या तुम बचाने की कोशिश कर वह नाजायज बच्चा जो तुम दोनों ने पैदा किया, इसीलिए झूठ बोल रहे हो? सच बताता हूँ, मेरा उपकरण काम ही नहीं करता, कोशिश कर भी नहीं सकता। मैं पूरी तरह बाज हूँ। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? साफ बता देता हूँ, मैंने उस रात मोइरा को छुआ तक नहीं। उसने पितृत्व का दावा करने को मजबूर किया। मुझे बस अपने पैसे चाहिए और जिंदा रहना चाहता हूँ। अरे गंदे चूहे, नपुंसक होना क्यों नहीं बताया? वह मुझे पैसे देती अगर बता देता। बस मां बेटी की इस दुष्टता की मैंने सुनी थी, पर यह जहरीला षड्यंत्र सोच से भी बढ़कर है। मोइरा मेरी वैध पत्नी है। वह बच्चा ली परिवार का भावी वारिस है। उन्हें बदनाम करके तुमने पूरे ली वंश का अपमान किया। श्रीमान ली, अरे ऐसा मत। हमने मोइरा को 10 साल पाला, क्या यह कुछ मायने नहीं रखता? माया ने बिना सोचे काम किया, कृपया उसे क्षमा कर दें, कृपया दया दिखाए। बिल्कुल, वो बस मैंने बस पल भर की चूक की। श्रीमान ली, कृपया सोचे, मोइरा की बहन होने के नाते कृपया क्षमा कर दे। अपनी शर्तें, इनसे कैसे निपटें? इस पल से मैं तोड़ती हूँ सभी रिश्ते शी परिवार से। मोइरा, तुम नमकहराम हो, ऊंचाइयाँ छूकर हमें भूल गई। किसकी हिम्मत उसे बदनाम करने की? नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। भैया जूलियन, अगर बच्चा भिखारी का नहीं भी है तो भी किसी और की औलाद हो सकता है। पितृत्व परीक्षण क्यों न करवाएं? अगर यह बच्चा तुम्हारे भाई का नहीं है तो फिर किसका है? एक नजर में दिखता है, ये जूलियन के बचपन जैसा दिखता है। निस्संदेह ली वंश का वारिस है। सभी बच्चे एक से दिखते हैं, तुम कैसे कह सकती हो? मोइरा के अश्लील व्यवहार से लगता है उसके और प्रेमी भी हो सकते हैं। पितृत्व परीक्षण के नतीजे आए हैं, पहले इन्हें देख लें। देखते हैं, अभी निर्णय नहीं हुआ। यह मेरी पत्नी है, मुझे उन पर विश्वास है। अगर किसी ने मेरे बच्चे पर सवाल उठाया तो मेरे कठोर होने का दोष मत देना। मोइरा, ये तुम्हारे और बच्चे के लिए है। तुम अभी प्रसव पश्चात आराम में हो, शांत रहो। जूलियन को तुम पर विश्वास है तो मुझे भी है। ये पारिवारिक विरासत की चूड़ी बहू के लिए है, आज मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। धन्यवाद। आज से मेरी पत्नी का शी परिवार से कोई संबंध बिल्कुल भी नहीं। अभी निकल जा। बस चले जाओ। मोइरा, इन दिनों तुमने बहुत कुछ सहा है। बच्चे के मुंडन समारोह में हम इसे भव्य बनाएंगे। मुंडन उत्सव के दौरान मैं तुम्हारा दर्जा औपचारिक रूप से घोषित करूंगा। हाँ, मैं थक गई हूँ। बच्चे को ऊपर सुलाने ले जाऊंगी। जाओ। प्रिय, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने घर पर प्रसव कराने का चुनाव न किया होता तो तुम्हें ये कष्ट न झेलने पड़ते, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हाल में मुझे अपने जन्म माता पिता के बारे में सुराग मिले हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। जूलियन, मोइरा और बच्चे की अच्छे से देखभाल करना। मैं तुम्हें तुम्हारे समय के लिए छोड़ती हूँ। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता।
मोइरा बेहद खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि जूलियन ने उससे शादी की। उसने सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उसने उसे बच्चा दिया। उसके हैसियत के साथ खूबसूरती तो कोई नई बात नहीं। सभी का आने का धन्यवाद। मेरे बेटे के मुंडन समारोह में अब मैं सबको मिला था। मेरे बगल में खड़ी इस शख्स से। रुको मोइरा, तुम खुद कबूल करोगी या मैं तेरा भंडाफोड़ करूं? मुझे क्या कबूल करना चाहिए? शेरी, तुम्हें अपने कर्मों का एहसास है? भाई जूलियन, इसने तुम्हें धोखा दिया है। यह बच्चा मेरे भाई का नहीं है। शेरी, ये आरोप बेहद गंभीर है। मेरे पास सबूत है। पिछली बार का बंद डीएनए टेस्ट ये रहा मेरे हाथ में। ये रहा मेरे हाथ में। रिपोर्ट अब मेरे हाथ में है। ऑनलाइन अफवाहें थीं कि मोइरा का बच्चा किसी भिखारी की संतान है। हे भगवान, तो आप कह रहे हैं यंग मास्टर ली बलि का बकरा है? वह इतने मूर्ख नहीं हो सकते। शेरी, क्या वह मामला पिछली बार निपट नहीं गया था? कौन सा निपटान? भाई ने वह रिपोर्ट कभी नहीं खोली। मैं अपने भाई को नाजायज बच्चे को पालने नहीं दूंगी और न ही किसी नाजायज को ली परिवार की संपत्ति विरासत में लेने दूंगी। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई झूठ फैलाने की? वह बच्चा उसकी खून का रिश्ता है। मोइरा, झूठ बोलना बंद करो। यह डीएनए टेस्ट साबित करता है कि आपके बच्चे का जूलियन से कोई रक्त संबंध नहीं है। यह असंभव है। यह रिपोर्ट नकली है। जूलियन, मैंने कभी किसी और के साथ संबंध नहीं बनाए। वह तुम्हारा कैसे नहीं हो सकता? सबूत निर्विवाद है। झूठ बोलना बंद करो। चाहे जितना इनकार कर लो, अब कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। हमारी पारिवारिक विरासत की चूड़ी वापस करो। तुरंत लौटा दो। मैंने ऐसा क्या किया है? तुम मुझे क्यों सता रहे हो? तुमने व्यक्तिगत रूप से मेरा बुरा नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हारी धोखाधड़ी उजागर करनी होगी ताकि हमारे परिवार को तुम्हारे धोखे से बचा सकूं। धूर्त झूठी यही परिवार के लिए है। जूलियन, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। यह रिपोर्ट इतने समय से यहाँ पड़ी है। कोई इसमें छेड़छाड़ कर सकता। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया बच्चे का फिर से टेस्ट कर। मोइरा, ये कौन सा नाटक कर रही हो? 100 पैतृकता टेस्ट करवा लो तो भी नतीजा वही आएगा। बस, सब लोग बाहर। जूलियन, मुझ पे भरोसा करो। सच में मैंने झूठ नहीं बोला। मोइरा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, झूठ क्यों बोला मुझसे? मैंने झूठ नहीं बोला। एक और पैतृकता टेस्ट कराते हैं। हमारा बच्चा हरामी नहीं है, सच में नहीं है। सबूत तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम अब भी झूठ बोल। बताओ, वह व्यभिचारी कौन है? कोई व्यभिचारी नहीं है। बच्चे का पिता तुम हो। हकीकत यही है। तुम मानो या न मानो, फर्क नहीं पड़ता। तुम अब भी झूठ बोल। मैंने तुम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, इसीलिए आज मैं मजाक का पात्र। मोइरा, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होता है। मिस शी, अपने बच्चे की खुद देखभाल करो। मोइरा, युवराज ली ने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है। अपना सामान समेटो और अपने छोटे हरामी को लेकर निकल जाओ। अपने नाजायज बच्चे के साथ बाहर निकलो। अपनी जुबान संभालो। मेरा बच्चा वह नाजायज नहीं है। जूलियन कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना है। तुमने श्री ली को शर्मिंदा किया उनके परिवार के सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे देखने की? तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। उसने अभी तक तुम्हें मारा नहीं। मोइरा, ली परिवार की मुखिया की पदवी किसी के लिए भी नहीं है। तुम ही थी। तुमने पितृत्व परीक्षण में छेड़छाड़ की। तुमने नतीजे गढ़े। मान लो किया तो क्या? लगता है जूलियन अब भी तुम पर भरोसा करेगा? दुष्ट डायन, यह बच्चा जूलियन का है। वह सच जान लेगा और तुम्हारी गंदी असलियत सबके सामने आ जाएगी। तुम्हें लगता है तुम जूलियन को फिर देख पाओगी? मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? इतना सब होने के बाद तुम अभी भी मिसेज ली बनना चाहती हो? मैं तुम्हें जगह देती हूँ। श्री ली जैसे शख्स को तुम जैसी औरत की जरूरत नहीं। अपनी औकात पहचानो। क्या तुम पागल हो? अगर जूलियन को पता चला कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो
चला तो क्या हुआ? तुमने उसे काफी शर्मिंदा किया है। शायद वह तुम्हें मारने की मुझसे ज्यादा इच्छा रखता है। पितृत्व परीक्षण में गलतियां हो सकती हैं। ये संभव है। लड़का बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। दूसरा टेस्ट करने में बस 10 मिनट लगेंगे। समझ गया। मिस मूर, श्री ली वापस आ गए हैं। क्या? क्या? उसे युवा मास्टर ली से मिलने नहीं देना चाहिए। मुझे जूलियन से मिलना होगा। मैं उसे यकीनी तौर पर बताऊंगी कि तुमने सब कुछ प्लान किया था। तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। इसकी हरकत पर नजर रखो। इससे एक आवाज भी न निकलने देना। अगर युवा मास्टर ली को पता चला तो हम सब मुर्दे के समान होंगे। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? याना, तुम मुझे क्यों रोक? सर, अभी अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं? मोइरा अंदर क्या कर? मिस शी, वह बच्चे को दूध पिला रही है। और कितना समय? थोड़ा और समय लगेगा। हेलो जूलियन, मैं हूँ। तुम कहाँ हो? शेरी, क्या हुआ? जूलियन, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी गिर सकती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अभी पता भेजती हूँ। कृपया मुझे अस्पताल ले चलो। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे छोड़ दो। मुझे मत छुओ। मुझे जाने दो। मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत मत करना। उसे मत छुओ। मोइरा, तुम खुद को भी नहीं बचा सकती और इस नाजायज को बचाना चाहती हो? बच्चा निर्दोष है। उससे दूर रहो। क्या तुम मुझे ली परिवार छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारा कहना मानूंगी। मैं जा रही हूँ। आखिरकार समझदारी आई। अगर पहले समझ जाती तो ये सब नहीं होता। गाड़ी रोको। यंग मास्टर ली, क्या आप मिस शेरी को ढूंढने नहीं जाएंगे? मैं शेरी की देखभाल के लिए किसी को भेजूंगा। अब गाड़ी घुमाओ और घर चलो। मिस्टर ली, आप इतनी जल्दी क्यों लौट आए? क्या आप मिस शेरी को अस्पताल नहीं ले जा रहे? मैंने उनके लिए सुरक्षा प्रबंध कर दिया है। मोइरा और बच्चा कहाँ है? मोइरा और बच्चे कहाँ गए? सर, मैं आपको रिपोर्ट करने ही वाली थी। मोइरा बच्चों को लेकर चली गई है। उसने तलाक लेने की बात कही है। क्या? वह मुझसे तलाक चाहती है? हाँ, शायद उसे अपराध बोध हो रहा है। डरी हुई है। सर, मोइरा का यहाँ रहना हमें मजाक का पात्र बना देगा। अब वो खुद ही चली गई है। आपका डायल किया नंबर अभी स्विच ऑफ है। याना, वह पितृत्व परीक्षण तुमने वह शेरी को क्यों दिया? मुझे देने की बजाय तुम्हारा असली मकसद क्या है? सर, आप पार्टी में व्यस्त थे। मुझे देने का मौका नहीं मिला। मैंने सोचा मिस शेरी आपके करीब है, इसलिए मैंने शेरी को दिया। तो वह पितृत्व टेस्ट असली है या नकली? सर, वह टेस्ट मैंने उसमें छेड़छाड़ नहीं की। वह टेस्ट तो खुद मोइरा के बारे में है। मैंने नहीं कहा तुमने छेड़छाड़ की। तुम खुद मान रही हो। सर, मैं निर्दोष हूँ। सालों से आपके साथ हूँ। हमेशा वफादार रही हूँ। मैं कभी नहीं करूँगी आपको धोखा देने जैसा कुछ। कोई है, याना को ले जाओ। परिवार कानून के अनुसार सजा जब तक सच ना बता दे। सर, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मोइरा खुद जाना चाहती थी। मैंने नहीं भगाया। तुम यहीं उतरने वाले हो। ड्राइवर, मुझे तो यहाँ नहीं आना था। तुम मुझे कहाँ लाए हो? तुम्हें मिस मूर का विरोध नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तुम्हें यहाँ लाने का आदेश दिया था। अभी उतरो। ड्राइवर, मैं पैसे दूंगी। मुझे शहर ले चलो। मैं यही उतर रही हूँ। यहाँ कोई वाहन नहीं मिलेगा। ड्राइवर। तुरंत उतरो। हालात और मत बिगाड़ो। कृपया, मैं विनती करती हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। ड्राइवर, 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 ड्राइवर।
बेटी, डरो मत। माँ तुझे घर ले जाएगी। अब कोई तुझे चोट नहीं पहुँचाएगा। तुम अब सुरक्षित हो। पीछे हटो। तुम्हें क्या चाहिए? मोइरा, मेरी प्यारी बेटी, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम मेरे पिता? आप मेरे पिता हो। मोइरा, मुझे खेद है। मैंने व्यवसाय शुरू करने के लिए तुम्हारी माँ को छोड़ दिया। जब मैं सफल हुआ और उसके पास लौटा तो पाया कि वह गुजर चुकी थी। बाद में पता चला उसने मेरी बेटी को जन्म दिया था। मेरी माँ नहीं रही। मोइरा, रो मत। मैं अब एक बड़े समूह को चलाता हूँ। तुम मेरी एकमात्र उत्तराधिकारी हो। मैं इसकी भरपाई करूँगा। रोना बंद करो। पिताजी ने मुझे अमर ब्लैक कार्ड दिया। मुझे कुछ खरीदना चाहिए कृतज्ञता दिखाने के लिए। मिस, क्या आप घड़ी देख रही हैं? आपका बजट क्या है? मैं सुझाव दे सकती हूँ। क्या आपके पास मध्यम आयु वर्ग के लिए घड़ियां हैं? जरूर, इस तरफ आइए। मिस, ये हमारी पुरुष घड़ियां हैं। कीमतें उचित हैं। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। आपकी सबसे बढ़िया घड़ी कौन सी है? हमारा श्रेष्ठ डिजाइन। एक पल, आज बड़ा सौदा मिला। कोई बड़ा ग्राहक आया है। मिस, यह घड़ी हमारी प्रमुख डिजाइन है। कीमत 99.9 लाख रुपए। उत्कृष्ट प्रतीकात्मकता। बस 99.9 लाख? जैसे कोई 9.90 रुपए हो। मिस, यह डिजाइन फैशनेबल भी है और शाश्वत भी। सभी उम्र के लिए उपयुक्त। गिफ्ट के लिए बेहतरीन। किसी खास के लिए। ठीक है, मैं चारों ओर देखती हूँ। यकीन नहीं हो रहा। मोइरा, सच में तुम हो? दिन में सनग्लासेस क्यों? गरीबी छुपा रही हो? शेरी, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? लग्जरी स्टोर्स विशेष रूप से अमीरों के लिए बने हैं। तुम्हारे जैसे गरीबों का यहाँ कोई स्थान नहीं। हम मोइरा, अपने फटेहाल रूप को देखो। मिस्टर ली ने निकाल बाहर किया। क्या अब बच्चे का दूध भी खरीद सकती हो? ऐसी जगह आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कंगाल होकर भी घूम रही हो? हमारा अनमोल संग्रह। हमारे मुकुट को देखने की हिम्मत? तुम स्टाफ बिल्कुल बेखबर हो। उसकी गरीबी की बदबू नहीं आती? किस आँख से देखा उसमें अमीरी? मोइरा, मेरे भाई ने निकाला था तुम्हें। किराया भरने की भी स्थिति नहीं है ना? इतनी बेकरार लग्जरी स्टोर को ठगोगी। स्टाफ सावधान रहे। ये घड़ियां सस्ती नहीं होती। अगर एक भी गायब हुई तो क्या जवाब दोगे? पैसे नहीं? फिर घड़ियां क्यों देख रही हो? मुझसे छेड़खानी? हमारी कृति को हाथ भी लगाया। मरम्मत का खर्च उठा सकोगी? ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? ग्राहक? तुम कोई ग्राहक नहीं हो। केवल विशेष सदस्य यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे नीच यहाँ सफाई के भी लायक नहीं। मिस ली, शांत हो जाइए। आज किस डिजाइन में रुचि है मुझे दिखाने दीजिए। मैं घड़ी खरीदने आई थी पर तुम्हारी गंदगी ने मेरा मूड खराब कर दिया। मेरा पूरा मन उचट गया। अभी हमारे स्टोर से निकलो। मुझे निकालने का अधिकार किसने दिया? अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर को क्यों बुला रही हो? क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि तुम्हारा नाता इस मैनेजर से भी है? मोइरा आदमियों को लुभाने वाली चुंबक है। अचरज नहीं होगा अगर यह मैनेजर उसका प्रेमी निकले। यह घड़ी कितने की है? मुझे दिखाओ जरा। यह घड़ी 1,60,000 युआन की है। यह हमारा नवीनतम डिजाइन है। आपके स्टेटस के अनुरूप है। पहनकर देखने में मदद करूं? पहनने की जरूरत नहीं। बस पैक कर दो। जरूर मैडम, अभी पैक कर देती हूँ। मोइरा, देखा यह 1.6 लाख की घड़ी बिना पलक झपकाए खरीद सकती हूँ। तुम कर सकती हो। आज के बाद तुम इस तरह के शौक नहीं उठा पाओगी। बच्चा होने के बाद तुम बस एक नौकरानी बनकर रह जाओगी। 1,60,000? इतना महंगा? मोइरा, देखो इसके घमंड को। 1.6 लाख तो दूर, खाते में 10,000 भी हैं क्या? कंगाल, मेरी दुकान से निकलो। हवा खराब कर रही हो। वीआईपी ग्राहकों को परेशान कर रही हो। घुटनों पर गिरकर भीख मांगो तो घड़ी खरीद दूंगी। सौदा पक्का? शेरी, तुम इस पर बहुत मेहरबान हो। अरे नहीं, यह तो शायद ऐसा करने को बेताब होगी। ठीक है शेरी, मुझे वो 99.9 लाख की घड़ी चाहिए। तुम्हें यह मेरे लिए खरीदना है।
क्या तुम पागल हो गई हो? पहले मेरे भाई को ठगा, अब मुझे बेवकूफ बना रही हो? समझती हो मैं मान जाऊंगी? शेरी, बीमार हो तो इलाज कराओ। तुमने ही खरीदने की पेशकश की थी, क्या अब पैसे नहीं है? मोइरा, धोखेबाज कहीं की। यह शोर क्या है? यहाँ क्या चल रहा है? मैनेजर साहब, यह महिला हमारे वीआईपी ग्राहकों को परेशान कर रही है। मैंने समझाने की कोशिश पर यह जाने से मना कर रही है। हर ग्राहक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अपनी भाषा संभाल कर। लेकिन सर, इन्होंने हमारे स्पेशल कलेक्शन देखने की जिद की। इनके पास खरीदने को पैसे नहीं है। सेंटरपीस को नुकसान पहुंचा दिया। क्या इन्होंने स्पेशल कलेक्शन देखना चाहा? वह कलेक्शन 99.9 लाख का है। मोइरा कितनी भी कोशिश कर ले, यह नहीं खरीद सकती। बिल्कुल सही, यहाँ सिर्फ हमारी शेरी ही इसे खरीद सकती है। मुझे महीने में सिर्फ 10 लाख ही मिलते हैं। मैं इतना महंगा सामान कैसे खरीदूं? वैसे भी यह डिजाइन मुझे पसंद नहीं। नापसंद है या पैसे नहीं है? मोइरा, तुम सचमुच पागल हो। यहाँ की सबसे सस्ती घड़ी भी नहीं खरीद सकती। मुझे जज करने की हिम्मत? बिल्कुल सही, अपने फटेहाल लुक को देखो। माफ कीजिए, क्या आपको हमारा स्पेशल कलेक्शन पसंद आया? हाँ, मुझे वह सेंटरपीस कलेक्शन चाहिए। पैक करके दीजिए। क्या यह वैश्विक सीमित संस्करण है? ब्लैक डायमंड कार्ड सिर्फ 10 ही है। मैं सही देख रही हूँ क्या? मोइरा के पास यह कार्ड क्यों है? कहते हैं इस कार्ड की कोई खर्च सीमा नहीं और अनलिमिटेड क्रेडिट है। मोइरा, तुम्हें यह कार्ड कैसे मिला? मेरे भाई से चुराया क्या? सच में सोचती हो तुम्हारा भाई ही दुनिया का अमीर है? कितनी दयनीय बात है। बधाई हो, अब आप हमारे टॉप वीवीआईपी मेंबर हैं। आपकी अगली यात्रा का इंतजार रहेगा। वीवीआईपी? इसका स्टेटस तो शेरी से भी ऊंचा है। शेरी, तुमने कहा था ना इस बुटीक पर 1 करोड़ खर्च किए हैं? बिल्कुल। तब तुम वीवीआईपी क्यों नहीं? बस करो। तुम्हारी घड़ी की कीमत 60 सामान्य लोगों से भी ज्यादा है। मोइरा को रखैल बनाया गया है। मैं जूलियन को बताऊंगी। उस गाड़ी का पीछा करो। पापा, हाँ? अरे, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। तुमसे मिली हर चीज मुझे पसंद है। देखो। वैसे क्या तुमने अपने लिए कुछ लिया? मोइरा, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं दे सकता सिवाय अनंत पैसा के। अब से बहुत कंजूसी मत करना। मैंने अपने और जेनसन के लिए उपहार खरीदे, जल्दी से पहन कर देखो। ठीक है। मोइरा, मुझे लगा मैंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन अब समझ आया कि असल में मैं ही वो मूर्ख हूँ जिसे तुमने धोखा दिया। तुम यहाँ क्यों हो? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोइरा से बात करने की? मेरी मोइरा? मोइरा, यह तुम्हारा प्रेमी है ना? वही बच्चे का असली पिता है। अरे ये नौजवान ढीठ, अपनी जुबान संभाल कर। चुप रहो। मोइरा, मैं सुनना चाहूंगा, तुम्हें और क्या कहना है? समझाने को कुछ नहीं। जब तुम दूसरों पर यकीन करते हो तो मैं कुछ भी कहूँ तुम भरोसा नहीं करोगे। रंगे हाथ पकड़े गए, झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं। तुम हो कौन बैंड? मेरी मोइरा के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझसे पंगा लेना तुम्हारी भूल होगी। मैं जूलियन ली हूँ। अब मैं तुमसे पूछ, तुम हो कौन? हाँ? क्या करोगे अब? तो तुम ही हो जूलियन। मैं थियागो शेन हूँ, शेन समूह का सीईओ। यह नाम याद रखो। मोइरा, तुम्हें मर्द चुनने का तरीका खराब है। बिल्कुल सही। आज से मोइरा की देखभाल मैं करूँगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। मोइरा, यह हमारी शादी के बीच में धोखा है। धोखा? बकवास। उसने कभी बाहर कदम नहीं रखा। अपनी बेअदबी भरी जुबान संभाल कर। तुम्हें याद दिला, मोइरा और मैं कानूनी तौर पर विवाहित हैं। तुमने मेरी मोइरा को गलियों में धकेल दिया। मैं उसकी इज्जत की रक्षा करूंगा। शादी का सर्टिफिकेट एक कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई कीमत नहीं। अगर तुम मेरी मोइरा को चाहते हो, मैं यह कागज कभी भी फाड़ सकता हूँ। बेशर्म बूढ़े। सीईओ से ऐसी गंदी भाषा। जूलियन, ली कॉर्पोरेशन के सीईओ होकर कुछ शालीनता दिखाओ। ओह, पहले से ही उसका बचा। मोइरा, तुम्हें चाहिए यह आदमी या उसका पैसा? मेरी मोइरा लायक है आदमी और दौलत दोनों की। क्या सचमुच? मोइरा,
तुम्हें सब कुछ चाहिए? मेरे मुंह पर जो चाहे सोचो सोचो, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। मोइरा, शिकार बनने का नाटक मत करो। तुमने ली परिवार को चुपके से छोड़ा, बच्चे को लेकर अपने प्रेमी के पास भाग गई। तुम मुझे घिनौने लगते हो। मैंने बिना कुछ कहे छोड़ा। क्या तुमने अपने बटलर से पूछा भी कि सच क्या है? मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया। मो यान को मारते मारते बचे। वह बार बार कहती रही तुम तलाक चाहती थी, इसलिए उसने ली परिवार छोड़ा। तुमने मुझे गलत ठहराया। अब समझ, मेरी पकड़ से बच सकती हो। तुम समझते हो खुद को भगवान? तुम्हारी पकड़ से नहीं बच सकते। याना बहुत निर्दयी है, दूसरों से ज्यादा, खुद के साथ भी क्रूर। वह मर जाएगी पर सच नहीं बताएगी। वह तुम पैसे के लिए कुछ भी बेचोगी। जब तुम्हारे दिल में मैं इतना घृणित हूँ तो तलाक लेते हैं। मुझे जाने दो, खुद को भी आजाद करो। तलाक हो सकता है, पर बताओ क्या वह बच्चा उस बूढ़े का है? क्या बकवास कर रहे हो? मोइरा का बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? बच्चा तुम्हारा नहीं, मोइरा, उसके और मेरे अलावा और मर्द भी हैं क्या? बस बोलना बंद करो। मैंने कहा तलाक लेते हैं। अगर तुम्हारा बच्चा मुझसे मिलता नहीं होता तो मैं तुम्हें ढूंढने आता। अब मेरे साथ चलोगी? पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। आज तुम्हें जाना होगा, चाहे तुम चाहो या नहीं। कोई और विकल्प नहीं है। मुझे छोड़ दो। पीछे हटो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं अभी उस उम्र में नहीं हूँ जहाँ गिरने से हड्डियाँ टूट जाएं। तुम्हें उसकी इतनी चिंता है? अभी भी कहते हो वो तुम्हारा प्रेमी नहीं? क्या होगा अगर मुझे उसकी परवाह है? जूलियन, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? जरा भी अंदाजा नहीं। सब तुम्हारी वजह से है। तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? मोइरा तुम्हारे साथ घर नहीं जाएगी, वो मेरे साथ आ रही है। तुम साथ रहते हो? मोइरा, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारे पिता जितने उम्र। मोइरा से सभ्य भाषा में बात करो, वरना मैं नहीं रोकूंगा। शेन ग्रुप के सीईओ होने का गुमान मत। तुम्हें अछूत बना देता है। जूलियन, मुझे पता है देश में तुम ताकतवर हो, पर याद रखो एक कहावत है, बूढ़े आदमी में ज्यादा अनुभव होता है। अगर हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखा। आज मैं तुम्हें दिखाता कि मैं कितना बहादुर। उन्हें अकेला छोड़ दो। जूलियन, सब देख रहे हैं, शांत हो जाओ। मेरी बात याद रखना। नौजवान, जल्दबाजी कहीं नहीं ले जाती। मोइरा, तो तुमने यह 9.99 करोड़ येन की घड़ी खरीदी इस बूढ़े के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह स्वीकार करने की? अगर मैंने उसे दी होती तो? न तुम्हारे पैसे न हमारे, पर वह ब्लैक कार्ड इसी से आया है न? तो तुम्हारा शुगर डैडी यही है? बकवास बंद करो। मुझे खुशी होती है मोइरा को लाड़ करने में। यह मेरा सौभाग्य है उसे दुलारने का। तुम्हें क्या लेना देना? जूलियन, ये तो अब छिपाने भी नहीं कोशिश कर रहे। मोइरा, तुम मेरे साथ घर चलो अभी। मैं वापस नहीं जाऊंगी। तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। अच्छा, अब जब तुम्हें सहारा मिल गया है, दिखावा कर रही हो। जूलियन, तुम्हें दिख नहीं रहा? मोइरा अब तुम्हें तुच्छ समझती है। मोइरा, मैं ये बात नहीं छोड़ूंगा। आज तुम घर चलोगी। मोइरा को ले जाओगे? पहले मुझसे बात करो। मोइरा, यह भोजन बर्बाद हो गया, चलो कहीं और चलते हैं। ठीक है। मोइरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चले जाने की? मैं क्या नहीं कर सकती? और तुम जाओ अपनी प्यारी बहन के साथ, खुशी खुशी रहो। तुम क्या इशारा कर रही हो? ध्यान से सोचो। शेरी, क्या तुमने मेरी पीठ पीछे कुछ किया? मुझे बताया जाना चाहिए था। पहले याना के साथ तुम्हारा कनेक्शन था। भाई जूलियन, याना और मेरा सिर्फ सामान्य कामगार मालिक रिश्ता था। उसने मुझे दिए थे पितृत्व परीक्षण के नतीजे, क्योंकि तुम व्यस्त थे। भाई, तुम्हें शक तो नहीं कि मैंने टेस्ट में छेड़छाड़ की? यह स्थिति संदेहास्पद लगती है। जूलियन, मैंने सालों तक अकेले भटकाई। घर लौटना कितना मुश्किल था, पर तुम अपनी बहन से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा करते हो। अगर मुझे पता होता सड़क पर मर जाती। शेरी, मेरा मतलब वो नहीं, बस पूछ रहा। काम का फोन आया है, मैं जीन, थियागो शेन की जान, उसकी हर छिपी हुई बातें खोजो। अब वो मोइरा का शुगर डैडी है। वो मुझे छोड़कर उस आदमी के पास जा रही है। मैं उसके सारे गंदे राज उजागर करूंगा। जी सर, तुरंत शुरू करता हूं। युवा मास्टरली, हमें कुछ जानकारी मिली है थियागो के बारे में। इन वर्षों में उसने खुद को शून्य से खड़ा किया और विदेश में शेन ग्रुप बनाया। उसे कम मत समझो, हम लापरवाही से कार्य नहीं कर सकते। वह क्यों लौटा है? उसका मकसद क्या है? ऊपरी तौर पर ये लीन कॉर्प के साथ सहयोग है।
लेकिन हमारी जानकारी कहती है वो शायद किसी को ढूंढ रहा है। खोज? किसे ढूंढ रहा है? उसके काम बेहद गुप्त है, मैं पता नहीं लगा सका वो किसे ढूंढ रहा है। बेकार। हालांकि लीन कॉर्प ने हमसे संपर्क किया है, उन्हें सहयोग करना पसंद है। ली कॉर्पोरेशन के साथ मीटिंग तय करो चेयरमैन लीन से तुरंत। समझ गया। जूलियन मेरी उम्मीद से ज्यादा काबिल है। मेरी योजना थी लीन कॉर्प के साथ जुड़ने की, लेकिन हैरानी की बात, उसने हमें पीछे छोड़ दिया और अनुबंध पहले हासिल कर लिया। क्या इसका असर पड़ेगा कंपनी पर? बड़ा चिंता की बात नहीं। लीन कॉर्प डील तो बस मेरी वापसी का बहाना था। मेरा असली मकसद कहीं ज्यादा अहम है, अपनी बिछड़ी बेटी को ढूंढना। मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। लगता है हम एक ही लहर पर हैं। भगवान ने हमें मौका दिया है। मैं भाग्यशाली हूँ जो परिवार से जुड़ पाई इतनी जल्दी। मोइरा, तुमने बहुत सहा है, इतनी मुश्किलें। अब सब ठीक है, बुरा वक्त पीछे छूट गया। वैसे क्या तनाव है तुम्हारे और जूलियन के बीच? उसके और मेरे बीच ये संक्षेप में समझाना मुश्किल है। अगर बात नहीं करना चाहती तो हम आगे चर्चा नहीं करेंगे। मैं एक भव्य दावत दे रहा हूँ सबको यह घोषित करने के लिए कि तुम मेरी बेटी हो और शेन ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी। पापा, ये जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इतनी अच्छी खबर सबके साथ बांटी जानी चाहिए। अगर सार्वजनिक नहीं करेंगे पिता पुत्री के रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलती रहेंगी। वो बदमाश जूलियन भी गलत समझ रहा है। पापा, सच में उसकी परवाह मत कीजिए, जो सोचना चाहे सोचे। पर जूलियन प्रतिभाशाली है, इतनी कम उम्र में ली कॉर्प को बना दिया चीन की शीर्ष कंपनी। उसकी क्षमताएं निर्विवाद हैं, पर वो अंधा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ठुकराने की? ओह पापा, उसने हमारी कंपनी पर जो हमले किए हैं आप पर असर हुआ है। मैंने ये साल बेकार नहीं गवाए। मुझे चुनौती देना आसान नहीं होगा। यह सुनकर दिल को सुकून मिला। मिस्टर ली, थियागो दावत की योजना बना रहा है। कह रहा है कि वो घोषणा करेंगे कुछ अहम। कब? कल शाम। क्या आप जाएंगे? मैं देखना थियागो के पास क्या चालें छुपी हुई हैं। मैं व्यवस्था करता हूँ, निमंत्रण जरूर लेकर आऊंगा। अगर ये साधारण काम नहीं कर पाए तो इस्तीफे का विचार करें। चिंता मत करिए, मैं समझ गया। आप मिसेज ली की चिंता कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। मैंने कब चिंता जताई उसकी? जी बिल्कुल सही, आप चिंतित नहीं हैं, मैं ही परेशान हूँ। इतने साल आपकी सेवा करके मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप स्पष्ट रूप से उसकी फिक्र करते हैं। मैंने सुना है सीईओ शेन के पास आज एक महत्वपूर्ण घोषणा है। पता है किस बारे में है? खैर, अफवाह यह है सीईओ ने घर में रखा है एक खूबसूरत महिला को। क्या ये सच है? ये सदाबहार कुंवारा सालों से अकेला है। क्या ये हो सकता है कि उसने शादी कर ली? हम उससे भी ज्यादा कहते हैं। उसने और उस महिला ने अब बच्चा भी पैदा कर लिया। उनका बच्चा हो गया। सीईओ ने ये सब इतने अच्छे से छुपाया। हालांकि सच कहूँ तो उसकी उम्र तो इतनी है कि उसके पिता बन सकते। शांत रहें। हालांकि शेन साहब उम्रदराज हैं, लेकिन प्रतिभाशाली और सुसंस्कृत हैं। वह महिला खुशनसीब है जो उसे मिले। क्या ये भोज वह मौका है जब सीईओ अपनी गुप्त प्रेमिका को प्रकट करेंगे? मिस शिया, आपका मेकअप कैसा है? क्या कोई बदलाव चाहिए? बिल्कुल बढ़िया, धन्यवाद। समझ गई, मैं चलती हूँ। मैं मेकअप से संतुष्ट हूँ, वापस आने की जरूरत नहीं। जूलियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? नहीं, आप बैंक्वेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मेरे कमरे में ऐसे कैसे घुस गए? हम शादीशुदा हैं, पति पत्नी के बीच ऐसी बातें छुपाने की क्या जरूरत? हम शादी? क्या तुमने कभी मुझे पत्नी समझा है? मोइरा, तुम बेफा औरत, ये बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं बेफा? तुम्हें अब भी हम पर? पहले अपने किए पर नजर डाल। तुम पर भरोसा कैसे कर? मैंने आखिर किया क्या है? थियागो ने ये बैंक्वेट खास मकसद से बुलाया है, तुम्हें पता है ना? बिल्कुल पता है। तो जानती थी। तलाक अभी तय नहीं हुआ और तुम थियागो की गोद में कूद रही हो। तुमने कुछ साफ नहीं किया, मेरे हर काम को गलत मानते हो। जूलियन, साफ कहूँ, तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। अगर फिर भरोसा किया मैं बेवकूफ। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तुमसे सच जानना चाह। बच्चे का असली पिता कौन है? मुझे उस रात की हर बात याद है। फिर बच्चा मेरा क्यों? अपना ढोंग नहीं दिखता? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, फिर सच मांगते हो। क्या इससे फर्क पड़ता है? क्या बच्चे का पितृत्व मायने रखता है? मेरे लिए तो मायने रखता है। मुझे सच्चाई जाननी है। तुमने पैतृक परीक्षण नकली बताया था। अभी मेरे साथ चल, हम फिर से पितृत्व परीक्षण करेंगे। जूलियन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह शेन परिवार का निवास है। क्या सचमुच तुम मुझे अगवा करने आए हो?
मत समझो थिया, तुम्हें अछूत बना देगा। मैं तुम्हारी काबिलियत जानता हूँ, पर तुम्हें मुझ पर और हमारे बच्चे पर शक है। फिर शादी में बने क्यों हो? चलो तलाक ले लेते हैं। पहले तुमने धोखा दिया, अंतिम चेतावनी, मैं सच बोल रही हूँ। फिर मेरे घर से भागकर बच्चे को क्यों ले गई? पूरा शहर कहता है वो थियागो का बेटा है। अफवाहों से मुझे फर्क नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाने का हक नहीं। तुमने वो अधिकार खो दिया है। टाल मटोल बंद करो। मोइरा, थियागो से तुम्हारा क्या रिश्ता है? थियागो तो वो मेरा। जूलियन, बिन बुलाए मेरी पार्टी में घुसना और महिला के घर में धंसना, ये शोभा नहीं देता। थियागो सुन लो, यह महिला मेरी कानूनी पत्नी है। मैं संयम दिखा तुम पर अपहरण का केस न करके। तुम्हारी पत्नी? क्या तुम जानते हो मोइरा पहली बार कहाँ दिखी थी? वो 1 महीने के बच्चे को गोद में लिए बदहवास सी सड़क पर खड़ी थी। उस वक्त तुम कहाँ थे? सड़क पर बदहवास? क्या चल रहा है? छोड़कर जाना तुम्हारी मर्जी थी ना? याना ने तुम्हें यह बताया तो तुमने फायदा उठाया? फायदा उठाना? मैंने बेघर माँ और बच्चे को अपने घर लिया उनकी देखभाल के लिए। क्या यह गलत है? मैंने उसे कभी नहीं भगाया। फिर वो बेघर क्यों थी? जूलियन, तुम संरक्षण नहीं दे सकते, इसलिए मैं संभालूंगा। मेरी औरत तुम्हारी नहीं है संभालने को। तुम भेज सकते थे उसे ली परिवार के पास। ली परिवार के पास? तुम सबके बुरे बरताने के लिए? मैंने कभी उसके साथ बुरा नहीं। हमारे अनसुलझे मसले हमारे बीच के हैं। तुम्हें क्या लगता है मोइरा कौन है? कोई पालतू जिसे बुला सको और हाँक सको जब चाहो। साफ कर दूं, अब वो और अपमान नहीं सहेगी। थियागो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बेशर्म यह कह रहा है। थियागो, तुम ली परिवार के खिलाफ जाओगे एक औरत के लिए? मैं टकराव नहीं चाहता, न तुमसे न तुम्हारे परिवार से, लेकिन मोइरा मेरा खजाना है। हर हाल में उसकी रक्षा करूंगा। तुमने क्या कहा? दोबारा कहो। वो तुम उसकी देखभाल भी नहीं कर सकते, फिर भी दूसरों को उसकी देखभाल नहीं करने दोगे। मिस्टर ली, इतना स्वार्थी मत बनो। स्वार्थी? मोइरा मेरी वैध पत्नी है। मृत्यु के बाद भी वह मेरी ही है। इतने नाटकीय शब्दों की जरूरत नहीं। विवाह प्रमाण पत्र खरीद बिक्री का दस्तावेज नहीं है। वह किसकी है यह तय करना तुम्हारा काम नहीं, यह मोइरा खुद तय करेंगी। मोइरा, क्या आज मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। देखा, वह तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मिस्टर ली, थोड़ी शालीनता बनाए, खुद ही चले जाओ, वरना मेरे लोग तुम्हें मजबूर कर देंगे। पहले आप। थियागो, तुम्हारी शर्म कहाँ है? तुम्हारी उम्र देखो, एक युवती का शिकार। तुम्हें शर्म नहीं आती? जूलियन, क्या तुम्हें हमेशा इतना अश्लील होना होगा? शिकार? बकवास, मैं खुद आई हूँ। सुना तुमने? कोई अगवा नहीं हुई। उम्र की बात करो तो हर कोई बूढ़ा होता है। मोइरा, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ तुम्हें कोई बूढ़ा पसंद आए। जूलियन, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। तुम और यह बूढ़ा कृमि, मुझे घृणा है। मैं शांत नहीं रह सकता। इस तरह के आयोजन में तुम्हें बवाल ही करना है। डर है कि मैं तेरे सोने की खोज की योजनाएं बर्बाद कर दूंगा। वह आज घोषणा कर रहा है। तेरी असली पहचान है ना? तुम जानते थे। समझने में इतना मुश्किल था क्या? फिर तुमने क्या? मोइरा, नीचे पूरी पार्टी गपशप कर रही है। तुम तो बड़ी चालाक हो। ली परिवार को छोड़ा ही था और तुरंत कोई शुगर डैडी ढूंढ लिया। पुराने फंदे फिर से इस बार इस बूढ़े मूर्ख पर आजमा रही हो। तू यह बकवास कैसे बोल सकता है? नीचे वाले लोग सच्चाई से अनजान हैं। आज की यह पूरी दावत स्पष्टीकरण के लिए है। क्या स्पष्ट करना? तुम्हारा रिश्ता, क्या वो निर्दोष हो सकता है? अगर सच जानना है तो कुछ मिनट और इंतजार करो। मेरा मोइरा से रिश्ता सबके सामने घोषित किया जाएगा। थियागो, मत समझो मुझे पता नहीं तेरा खेल। तुम तो बस मुझे तलाक के लिए मजबूर घोषणा के बाद करना चाहते हो। साफ सुन लो, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मिस्टर ली, तुम हमेशा इतने घमंडी क्यों हो? फिर बता, तुम्हारा क्या रिश्ता है? जूलियन, देखो, क्या साफ नहीं दिख रहा? कौन सा साधारण रिश्ता हो सकता है हमारा? मत कहो। मिस्टर शेन, सभी मेहमान आ चुके हैं। अभी मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं मुझे छोड़ दो। तुमने ही कहा था बच्चा मेरा है। मैं नहीं दूंगा तुम्हें। मेरे बच्चे को लेकर दूसरों से दिखावा करते तुम बेशर्म हो, पर मेरा अभिमान बचा है। मुझे छोड़ो। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। आगे बढ़ो। छोड़ दो इसे, तुरंत छोड़ो। मिस्टर ली, आप ठीक है? सर, आपके हाथ को चोट कैसे लगी? यह औरत कौन है? यह जानी पहचानी लगती है। ये युवा मालकिन की बहन लगती है। क्या युवा मालकिन ने शी परिवार से नाता नहीं तोड़ा था? फिर ये यहाँ क्यों आई है? यह क्या पकड़े हुए है? एक निमंत्रण पत्र। चले जाओ। मोइरा, किसने सोचा था ली परिवार द्वारा निकाले जाने के बाद तुम थियागो जैसा पति पाओगी? तुम्हें लगता है तुम्हारे सुनहरे दिन शुरू हुए हैं? तुम्हारी अनमोल खुशहाल जिंदगी खत्म हो चुकी है। ये दस्तावेज इकट्ठा करने में महीना लगा।
मेरा इरादा था जूलियन को देने का था, लेकिन अब तुम पहले ही बदनाम हो चुकी हो। लगता है ये जाएंगे तुम्हारे नए प्रेमी के पास। जब वह देखेगा तुम असल में कैसी औरत हो, सच्चाई तुम्हें तबाह कर देगी। थियागो भी तुम्हारे जाल में फंसा है, तुम्हारी मौत भी बेनाम होगी। आप सभी का स्वागत है। आज यह भोज आयोजित करने का कारण यह है कि मैं थियागो शेन एक खास व्यक्ति को पेश करना चाहता हूँ। क्या शानदार महिला है। शेन साहब, ये कौन है? शेन साहब, इतना रहस्य मत बनाइए, बस साफ साफ बताइए। सच कहूँ तो हम सब जानने को बेकरार हैं। हाँ, खैर इसे जल्दबाजी में न निपटाएं, क्योंकि मैं किसी का परिचय ठीक से देना चाहता हूँ। सबसे पहले इस नाम को याद रखें, मोइरा। आप सभी को उन्हें याद रखना चाहिए। शेन साहब, शी साहबा से आपका क्या रिश्ता है? अगर नाम याद दिला रहे हैं तो जरूर खास रिश्ता होगा। बिल्कुल सही, मैंने कभी किसी का इतने धूमधाम से परिचय नहीं दिया। कभी नहीं। शेन साहब तो कुंवारे होने के लिए मशहूर रहे हैं। अरे, पहले जब मिलाने की कोशिश की तो नजर भी नहीं उठाते थे। लगता है समय ठीक नहीं था। पापा, सच्चाई बता दीजिए। क्योंकि आप सब उत्सुक हैं, सीधी बात करता हूँ। दरअसल वो मेरी। शेन साहब, शब्दों को सोच समझ कर चुने। माया, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? मोइरा, तुम्हें असल में डर किस बात का है? मुझे डरने की क्या बात है? तुम्हें चिंता करनी चाहिए, लेकिन शेन परिवार ने तुम्हें नहीं बुलाया है ना? तो तुम माया हो। मोइरा ने ज्यादा बताया नहीं अपने दत्तक परिवार के बारे में, लेकिन मुझे बहुत कुछ पता चला है। उसके दत्तक परिवार ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। श्रीमान शे, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? स्वाभाविक रूप से मुझे पूरी जानकारी है, लेकिन मैंने तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं भेजा। तो तुम पार्टी में अंधिकृत हो? इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है? श्रीमान शे, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? तुम किस चीज में मदद कर सकती हो? मैं दिखा रही हूँ मोइरा का असली चेहरा। कौन सा असली चेहरा? माया, पिछली बार का मामला निपटा नहीं है, अब क्या नया षड्यंत्र है? श्रीमान शे, मैं समझती हूँ आपकी उम्र हो रही है और आपको तुरंत वारिस चाहिए, लेकिन आपके अरबों के साथ आप आसानी से ढूंढ सकते हैं साफ इतिहास वाली महिला। मोइरा दागदार है, उसे परिवार में लेने से आप मजाक का पात्र बन जाएंगे। चुप रहो, मोइरा का अपमान करने की हिम्मत मत करो। एक और शब्द और मैं सुरक्षा बुलवा दूंगा तुम्हें तुरंत हटाने के लिए। श्रीमान शे, मेरे पास सबूत है अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए। इस औरत को मत होने दो आपकी विरासत को धूमिल करने। कौन सा सबूत? माया, तुम्हारा असली इरादा क्या है? जो मैंने यहाँ लाया है वो आप सबको झटका देगा, बिल्कुल हैरान कर देगा। क्या हो रहा है? क्या इस बैग में कोई कान छुपा रही है? सुंदर चेहरे हमेशा सबसे बड़े झूठे होते हैं। शेन साहब को बेवकूफ बनाया। क्या तुम्हें पता है नकली सबूत बनाने की सजा क्या है? शेन साहब, मैं कसम खा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब असली है, एक भी चीज नकली नहीं। अंदर आखिर है क्या? दिखाओ मुझे। मोइरा, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, लेकिन ये देखते ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, इन तस्वीरों में ये औरत तो मोइरा ही है। इसने ऐसी अश्लील तस्वीरें कैसे खींचवाई? किसे पता था कि इस मासूम चेहरे के नीचे इतनी गंदगी छुपी है? ये साफ साफ दिखाता है, दिखावा धोखा देता है। हे भगवान, जवानी का जोश अलग बात है, लेकिन ये तो बिल्कुल अश्लील है। ये तस्वीरें दिखाती हैं मोइरा ने पैसों के लिए खुद को बेच दिया। देखा, ये वो औरत है जो पैसे के लिए कुछ भी करेगी। शेन साहब, क्या आप सचमुच ये बदनामी चाहते हैं? नहीं, मैंने यह अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया। मैं वो तस्वीरें लेना नहीं चाहती थी, वो मैं नहीं थी। श्रीमान शेन, देखा, उसने खुद कबूल किया, ये तस्वीरें उसी ने खींची थी। मैंने कहा था आज मैं यहाँ हूँ उसका असली चेहरा उजागर करने। अब तुम्हें सच्चाई दिख गई है ना? सब लोग वो तस्वीरें नीचे रख दो। सुरक्षा, बताओ ये तस्वीरें कहाँ से आई हैं? ये तस्वीरें मोइरा के कमरे में मिली थीं। बिल्कुल, उसने पैसों के लिए ये तस्वीरें खींची और मर्दों को बेच दी। जाहिर है उसने कई नेगेटिव रखे हैं। श्रीमान शेख, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी नुकसान कम कर ले जब तक मौका है। क्या आपके पास और तस्वीरें हैं क्या?
और नहीं, बस इतनी ही है। अगर मुझे पता चला कि आप और तस्वीरें छुपा रहे हैं तो मुझ पर कड़ाई का इल्जाम मत लगाना। श्रीमान शेख, मैं आपके साथ, आप क्या कर रहे हैं? उठो, अब सब खत्म हो गया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आप क्या जानना चाहते हैं? क्या ये तस्वीरें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ खींची गई थीं? यह सच है। उन्होंने मुझसे ऐसा करने को मजबूर किया। उस समय मेरे परिवार पर कर्ज था। उन्होंने दबाव डाला, पैसों के लिए वो तस्वीरें खिंचवाने को, मुझे बेचने तक को कहा, पर मैंने मना बेहतर समझा, इसीलिए मैंने वो तस्वीरें खिंचवा। तो ये है असली कहानी। लोग अब भी कैसे दूसरों को वेश्यावृत्ति में धकेल सकते हैं? बिल्कुल घिनौना। लगता है मोइरा वाकई दयनीय है। ये कैसी बकवास उगल रही हो? वो तस्वीरें तुम्हारी मर्जी से खिंची गई थी। तुम हमेशा फिजूल खर्च रही हो। पैसे खत्म हुए तो काले धंधे में पड़ गए। माया, हमारे परिवार पर कितना कर्ज था? कौन सा बिल मेरी कमाई से नहीं चुकाया गया? तुम्हारे पास आभार तो नहीं। अब तो मेरी इज्जत भी धूमिल कर रही हो। इतने बड़े झूठ का साहस कैसे किया? कर्म के डर से नहीं कांपती। कर्म? तुम्हें सोचना चाहिए अपने ही कर्मों का फल। पहले यंग मास्टर ली को बेवकूफ बनाया, अब सीईओ शेन को फंसा रही हो। समझती हो सब मूर्ख हैं। सीईओ शेन, इसकी मासूम अभिनय में मत फंसिए। ये सब नाटक है। क्या आपने वो तस्वीरें देखी? ये तो कुंठित चरित्र वाली औरत है। एक और शब्द मोइरा के खिलाफ कहने की हिम्मत करो। लगता है सीईओ शेन ने मोइरा पर विश्वास किया। इतने सम्मानित व्यक्ति ने कैसे अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी? अगर मैं होता, किसी सुंदरता के लिए शर्म नहीं झेलता। ऐसी गंदी औरत बीमारियां दे सकती है। शांत सभी, मेरे पास आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने को है। श्रीमान शेख, तुम्हें अभी आवेश में नहीं आना चाहिए। अगर तुमने मोइरा के साथ संबंध सार्वजनिक किए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछतावा? मुझे पछतावा है मोइरा को जल्दी न ढूंढ पाने का। तुम्हारे परिवार ने उसे सताने की हिम्मत कैसे की? श्रीमान शेख, उसने तुम पर क्या जादू कर दिया है? उसकी हर बात क्यों मान रहे हो? तुम्हें लगता है मुझे तुम जैसी विशैली औरत पर भरोसा करना चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। कृतज्ञता ठीक है, लेकिन मुझे अपमानित करने की हिम्मत? मोइरा तुम्हारी पत्नी बनने लायक नहीं। उसका वो बच्चा संदिग्ध पृष्ठभूमि का है। उससे शादी करोगे तो वह तुम्हें धोखा देगी। यह बकवास करने की हिम्मत कैसे? मैंने कब कहा मोइरा से शादी करूंगा? हाँ, तो फिर अगर उससे शादी नहीं कर रहे, यह घोषणा किस बारे में है? अंदर आओ। युवा मालिक ली, हमारे जासूसों ने ढूंढ लिया है जिसे थियागो चीन में ढूंढ रहा है। किससे? युवा मालकिन को। मैंने सभी को यहाँ इकट्ठा किया एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। वह यह है कि मोइरा मेरी खून से भी ज्यादा सच्ची बेटी है और शेन ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी। क्या ये कैसे हो सकता है? मैं सही सुन रहा हूँ। मोइरा श्री शेन की बेटी है। वो तो हमेशा कुंवारे रहे। ये बेटी कहाँ से आ गई? इतनी बड़ी हो चुकी है। बधाई हो श्री शेन। मैंने हमेशा देखा मिस शिया आपकी छवि है। साफ दिखता है बाप बेटी का रिश्ता। हमें अभी पता चला युवा मैडम थियागो की असली बेटी है। नाकारा, पहले ही पता होना चाहिए। अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण मुझे निजी मामले निपटाने हैं, तो यह रिसेप्शन समाप्त करता हूँ। डिनर का न्योता बाद में आएगा। धन्यवाद माया। अब हिसाब करेंगे। इन सालों तुमने मेरी बेटी को सताया। श्री शेन, कृपया माफ कर दे। हमने मोइरा को इतने साल पाला, इस बात को समझें। फिर कभी नहीं सताऊंगी। मैं कसम खाती, सबक सचमुच सीख लिया। ये मेरी ईमानदार माफी है। बस गार्ड सर, इसे ले जाओ। जूलियन, अब समझे कि रान से मेरा सच्चा रिश्ता क्या है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी यह लापरवाही थी। मैं क्षमा चाहता। अब तुम्हें यह समझ आया? बहुत देर हो चुकी। तुम्हारे हाथ में वह क्या है? क्या तुम चले नहीं गए थे? तुम वापस क्यों आए? मैं गया ही नहीं। मैं गेट पर इंतजार कर रहा था। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रही। इस बारे में भूल जाओ। यह सही में क्या है? क्या यह बच्चे के बारे? मुझे यह दिखाओ। तुम क्या कर रहे हो? अरे निकम्मे। मिस्टर शेन, सिर्फ आप ही नहीं हैं जिनके पास सुरक्षा है। सोचना भी मत कि मिस्टर ली को फिर निकालेंगे। मोइरा, यह क्या है?
जूलियन, वह वापस लौटा दीजिए। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसी तस्वीरें लोगी। आप कितना छुपा रही हैं? यह वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मुझे समझाने दो। बस करो, यह तस्वीर मुझे घिनौनी लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी होगी। जूलियन, तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, एक बार भी नहीं। एक अकेली तस्वीर कुछ भी साबित नहीं करती। सिर्फ इस तस्वीर से सच साफ नहीं दिखता। मेरी बेटी को डराओ मत, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। मैं इतनी नीच हूँ, इतनी बेकार, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने मान लिया। हाँ, मैं झूठी हूँ, बेशर्म औरत। अब संतुष्ट हो? क्या बच्चा वाकई मेरा है? नहीं, वह तुम्हारा नहीं है, वह हरामी है। मोइरा, मत समझो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसे छोड़ दो, अगर उसे चोट लगी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। छोड़ दो। मोइरा, तुमने झूठ क्यों बोला? क्यों? दूसरे धोखा दे सकते हैं, मैं क्यों नहीं? मिस्टर ली, शांत हो जाइए। हत्या गैर कानूनी है, जल्दबाजी मत करो। मैं तुम पर फिर से भरोसा करना चाहता। बच्चे का डीएनए टेस्ट कर, अब इसकी जरूरत। बिल्कुल, अब कोई मतलब नहीं, बस चले जाओ, तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहते। ठीक है, मेरे पास एक आखिरी बात कहनी है, फिर मैं चला जाऊंगा। मैं तलाक से सहमत हूँ। मुझे जाने देने के लिए धन्यवाद मिस्टर ली, और खुद को आजाद करने के लिए। तलाक की समझौता पत्र मैं जल्द ही भेज दूंगा। मोइरा, तुमने उसे झूठ क्यों बोला? तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे चरित्र को जानता हूँ। बच्चा जूलियन का है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब तो चाहे वो उसकी संतान हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद ही बच्चे को पाल सकती हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं। फिर अपनी इज्जत क्यों बर्बाद कर रही हो? इज्जत? अब मेरी कोई इज्जत बची भी है? बस एक तस्वीर है, मैं इसकी जांच करूंगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। पापा, आप ही एक हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मूर्ख बच्ची, मैं तुम्हारा पिता हूँ, बेशक मुझे तुम पर विश्वास है। इन सालों में तुमने काफी कष्ट सहा है। मोइरा, मैं वादा करता हूँ अब कोई मुसीबत नहीं होगी। पापा, हाँ? मैं विदेश जाना चाहती हूँ। तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। तो तुमने जूलियन को पिता मानने से इनकार किया, उससे सभी रिश्ते तोड़ने के लिए। यही एक रास्ता है, सब कुछ पूरी तरह खत्म करने का हमारे बीच। हाफ्ता, खुद को क्यों सताती हो? पापा, मैंने फैसला कर लिया है, चलो साथ विदेश चलें, मिलकर जेमसन को पालें। ठीक है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करेंगे, जैसा तुम कहो। चलो चलें। हाँ। तुम लोग कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? यह अतिक्रमण है, अब मैं पुलिस को बुला रही हूँ। अतिक्रमण? तुम्हारे गंदे कामों के आगे यह कुछ भी नहीं है, सब तो। रुको, यह कानून के खिलाफ है। तुम्हें क्या चाहिए? कानून के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ तुमने खूब की हैं। तुम्हें किसने भेजा? क्या वो मोइरा वाली थी? किसी ने नहीं भेजा, हम तो बस यहाँ हैं तुम्हें सबक सिखाने। दुष्ट माँ बेटी जोड़ी, पकड़ो इन्हें। बचाओ। बस करो, चलते हैं। अरे ऑफिसर, आपको हमारी मदद करनी होगी। गुंडों ने हमारे घर में घुसकर सब कुछ तबाह कर दिया और हमें पीटा। जाओ उन्हें पकड़ो, वे ज्यादा दूर नहीं होंगे, वे उधर गए हैं, जल्दी करो। आपके घर में तोड़फोड़, मेरे पास अन्य सहकर्मी हैं, इस मामले को संभालें। आप दोनों ने किसी को अश्लील तस्वीरें लेने के लिए मजबूर किया, कठोर मानहानि का आरोप। आपको हमारे साथ आना होगा। क्या आप हमें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं? हमने कभी भी मोरा को उन तस्वीरों को लेने के लिए मजबूर नहीं किया। हम तैयार हो रहे हैं। आप बिना सबूत के लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सबूत पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। शांति से सहयोग करें। यह गिरफ्तारी का विरोध और अनुपालन नहीं, आपके आरोपों को और खराब करेंगे। वाह, कि जिंक्स मीरा, वह वास्तव में हमें जेल करना चाहती है। इन सभी वर्षों के बाद हमने उसे उठाया। क्या ही बुरा है। नहीं अधिकारी, हम निर्दोष हैं। हम वास्तव में निर्दोष हैं। बेगुनाही आपको तय करना नहीं है, सबूत दोष निर्धारित करते हैं। मीरा, कर सकते हैं। और आपको इन तस्वीरों को सालों पहले मैंने सच को उजागर किया है। उन्होंने गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने, जो वे हकदार थे,
बिल्कुल, मैंने सोचा इस बार सबूत खो जाते हैं, लेकिन माया मूर्खता। फोटोग्राफरों से संपर्क करें। उन तस्वीरों को पुनर्प्राप्त करने के लिए हमने उन्हें नीचे ट्रैक किया अपने संपर्कों के माध्यम से। उन्होंने तुरंत कबूल कर लिया। माया की सफाई योजनाएं समाप्त। उसकी गिरावट होना। बिल्कुल सही। मुझे पता चला वे तुम्हें हमेशा बुरी तरह ट्रीट करते थे। मुझे याद आया कैसे उन्होंने तुम्हें पाला इतने सालों तक, इसलिए मैंने उन्हें बख्शना चाहा। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, तुम्हें इस सब में धकेल देंगे। उसे जेल न भेजना, मुझे बेचैन छोड़ देता। पापा धन्यवाद। आपकी सच्चाई की अथक खोज के बिना मैं शायद पूरी जिंदगी बिता देती झूठे आरोपों के साथ। मोइरा, सच्चाई मासूमों की रक्षा करती है। तुम अच्छे इंसान हो। शी फैमिली का ज़हर सालों तक झेलकर तुम्हारा पवित्र दिल साबित होता है। तुम में तुम्हारी माँ की दयालुता है। पापा, इतने सालों तक तुमने दोबारा शादी नहीं की क्योंकि तुम अब भी माँ को याद करते हो, है ना? अगर माँ तुम्हें अब देख पाती, वो बहुत गर्व करती। पापा चलो बात बदलते हैं, परेशान मत हो। और एक बात तुम्हें पता होना चाहिए, जब पुलिस ने शी रेजिडेंस पर छापा मारा, कोई हमसे पहले पहुंच गया और मैं वमाया पर हमला कर दिया। वो तुम नहीं थे? नहीं। हैरानी की बात, किसी ने तुम्हारे लिए उन्हें सबक सिखाया। क्या वो जूलियन हो सकता है? मुमकिन नहीं। उसे तो मुझ पर भी विश्वास नहीं था। फोटो स्कैंडल की जांच क्यों करेगा? मोइरा, फ्लाइट टिकट बुक हो चुके हैं। क्या तुम्हें पक्का है मेरे साथ विदेश जाने को लेकर? मुझे पक्का है। यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। बच्चे का टीका कल लगेगा। वो हो जाने के बाद हम अगले दिन चले जाएंगे। ठीक है। ली साहब, ये दस्तावेज आपके हस्ताक्षर चाहते हैं। बाहर जाइए। जी ली साहब, मैं अब विदा लेता हूँ, बाद में वापस आऊंगा। रुकिए। ली साहब, कोई और निर्देश? शी परिवार, उनका मामला निपटा। हमारी टीम ने मई और माया को दंडित किया। फिर थियागो ने पुलिस बुलाई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मोइरा ने खुद को शक्तिशाली संरक्षक दिलवा लिया। जरूरी नहीं, वह उसका जैविक पिता है। बाहर जाओ। जी मैं जा रहा हूँ, अभी इसी वक्त। युवराज ली, आज आपने बहुत अधिक शराब पी ली है, धीमे पीजिए। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम भी बाहर जाओ। युवराज, मुझे आपकी सेहत की चिंता है। मेरी परवाह? क्या किसी को सचमुच फिक्र है? बस धोखा ही बचा है। तुम सब मुझसे झूठ बोल। मालिक ली, मेरी वफादारी कभी नहीं डगमगाई। मैं आपको क्यों धोखा दूंगी? आपको कष्ट में देखकर मुझे गहरा दुख होता है। तुम्हें दर्द होता है? मोइरा के बारे में क्या उसे कुछ महसूस होता है? मोइरा सिर्फ आपको धोखा देती है। वह परवाह कैसे करेगी? आपकी पीड़ा शायद उसे खुश करती है। श्रीमान ली, मैंने गलत कहा। मुझे उस पर इतना भरोसा, फिर भी उसने धोखा दिया। वो क्रूर औरत। श्रीमान ली, अब जब आपने उसका असली चेहरा देख लिया है, सीधे तलाक क्यों नहीं लेते? मैं अभी तलाक दूंगा। तो श्रीमान ली, मैं अभी तलाक के कागजात तैयार करवाती हूँ। आपके हस्ताक्षर करते ही मैं मोइरा को भेज दूंगी। ये ठीक रहेगा? याना, जल्दी। श्रीमान ली, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ। आपको दुखी देखकर मुझे दुख होता है। बस, अब आप जा सकती हैं। लेकिन श्रीमान ली, क्या हम तलाक के कागजात आगे बढ़ाएं? मेरी नजरों के सामने से हट। जी, मैं अब विदा लेती हूँ। श्रीमान ली, आप नशे में हैं। मुझे आपको आराम करने में मदद करने दें। मैं नशे में नहीं हूँ। मुझे और शराब ला, मुझे पीना है। श्रीमान ली, आपको अब और नहीं पीना चाहिए। कल आपका काम है। आपको आराम की जरूरत है। कौन सा काम? मुझे शराब चाहिए। मुझे शराब दो। शराब।
मोरा, कैसे करे आपकी हिम्मत? इस तरह के एक महान आदमी MTLE की तरह मैं उसके लायक क्यों नहीं हो सकता? रे बस मेरे लिए ही है, परिवार की प्रेमिका। मेरे अलावा कोई और नहीं होगा। श्रीली, आप अपने कपड़ों में कैसे सो सकते हैं? मुझे पहले आपकी मदद करने दें। मोरा, क्या आप हैं? श्रीली, क्या तुमने मुझे मोहरा दिया? मोरा, फिर तुम मेरे साथ क्यों गड़बड़ कर दिया? सर जी, मैं नहीं हूँ, मैं हूँ अयान। इसे से हटा दें। या श्रीली, हाँ, मैं हूँ अयान। तुमने मुझे किसी के लिए गलत किया। या तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे? श्रीली, मैं तुम्हारे आराम के लिए आया था। या आपके पास कुछ तंत्रिका है, मुझे तोड़ने की कोशिश। श्रीली, एक गलतफहमी है। मैं वास्तव में आपको आराम करने के लिए यहाँ हूँ। जब से लोग ऐसे कपड़े पहनने के लिए। श्रीली, क्यों नहीं भूल सकते उस डिलीवर मोरा? मुझे देखो, मैं उससे कम नहीं हूँ। तुम सिर्फ एक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्रीली, मैं नौकर जरूर हूँ, पर मोइरा से ज्यादा ईमानदार हूँ। तुम्हें उससे घिन नहीं आती? चुप रहो, तुम उसके बारे में ऐसे नहीं बोलोगे। श्रीली, तुम अब भी ये झूठा भरोसा क्यों पाले हो? मोइरा में अब ऐसा क्या है जिसकी रक्षा करने लायक बचा है? वह कुछ खास नहीं, पर तुम उसके बराबर कभी नहीं। मोइरा, तुम्हें निकाल देने के बाद भी तुम हमें सताते क्यों हो? श्रीली, मैंने सुना जब मोइरा ली परिवार से गई थी, वह बच्चे को लेकर भाग रही थी। इसका जवाब दो, क्या तुमने उसे निकाला? मैंने नहीं किया। मोइरा ने तलाक चाहा था, वो खुद गई थी, मैं उसे क्यों निकालती? याना, झूठ बोलते पकड़ी गई, वरना मैं तुम्हें ऐसा पछताऊंगा कि जन्मा भूल जाओगी। श्रीली, मेरी वफादारी में कभी कमी नहीं। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। बाहर जाओ, कभी मेरे कमरे में न आना। मोइरा, जूलियन को सच कभी न पता चले। इसकी सिर्फ एक ही तरकीब है, तुम्हें हमेशा के लिए गायब होना होगा। टीका लगने के बाद मम्मी तुम्हें विदेश ले जाएगी, चिंता मत करो। अब से कोई तुम्हें दुख नहीं देगा। मम्मी तुम्हें हमेशा सुरक्षित और खुश रखेगी। अच्छे बच्चे बनो। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बच्चे की हालत कैसी है? यह तो बच्चा ही है, इसे कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर। श्रीमती शिया, पहले शांत हो जाइए। मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसे बहुत खून बह रहा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी है। इसका ब्लड ग्रुप दुर्लभ है, हमारे पास मैचिंग ब्लड नहीं है। मेरा ले लो। डॉक्टर, मेरा खून ले लीजिए। बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। डॉक्टर। श्रीमती शिया, आप खुद घायल हैं, हम आपसे खून नहीं ले सकते। तुरंत पिता से संपर्क करें। डॉक्टर, फिर भी मेरा खून ले लीजिए, मैं दर्द सह लूंगी। डॉक्टर। आपकी चिंता समझता, लेकिन आपकी हालत को देखते हुए यह मेडिकली संभव नहीं है। बच्चा इतना छोटा है, पिता तो होगा ही, यह मनाने की बात नहीं। अगर इसे बचाना है तो अभी पिता को बुलाएं, उसे तुरंत हॉस्पिटल लाएं। मेरा फोन दुर्घटना में खराब हो गया, मैं संपर्क नहीं कर सकती। ठीक है, उसका नंबर दीजिए, मैं फोन करता हूँ। आम बेजिम्मेदार आदमी, जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं, परिव संकट में है और वह गायब है। नंबर है, पिता का नंबर है 159। हेलो, यह सेंट एंड सेंट्रल हॉस्पिटल से है। क्या आप जेनसन ली के पिता हैं? हॉस्पिटल, बच्चा खतरे में है। आपकी पत्नी और बच्चा कार हादसे में फंसे हैं, उन्हें तत्काल रक्त चढ़ाने की जरूरत है। तुरंत अस्पताल पहुंचिए। कार हादसा? कब हुआ ये सब? कुछ पल पहले। दोनों घायल हैं, तुरंत यहाँ आए। समझ गया, मैं रास्ते में हूँ। मिस्टर ली, ये दस्तावेज आपके। रुकिए, जरा ठहरिए। सर, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मोइरा, पापा, जेनसन, वो
बच्चे की इमरजेंसी सर्जरी चल रही है, वह ठीक हो जाएगा। अगर उसे कुछ हो गया, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। ऐसे विचार मत लाओ। पता नहीं जूलियन आएगा भी या नहीं। अगर वह नहीं आया तो मोइरा, तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। तुम आ ही गए। जाकर बच्चे को खून दो, जल्दी करो। हमारा बच्चा? तुमने कहा था वो मेरा नहीं है। ये जान का सवाल है। तुम्हें लगता है मैं अब झूठ बोलूंगी? क्या मैं अपने बच्चे की जिंदगी से खेलूंगी? चिंता न करें, हम आपके बेटे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर। मिस शी, चलिए मैं आपके घाव साफ करता हूँ। जेनसन और मेरा ब्लड ग्रुप दुर्लभ है। क्या जेनसन सच में मेरा बेटा है? धन्यवाद मोइरा, जेनसन साफ तौर पर मेरा बेटा है। तुम उसे अपना मानने से क्यों इनकार? जूलियन, तुम्हें याददाश्त कमजोर है। मैंने पहले ही बता दिया था। तुमने यकीन करने से मना कर दिया। वह पैतृत्व परीक्षण रिपोर्ट, उसका क्या मतलब था? मुझे कितनी बार दोहराना पड़ेगा? तुमने उन पर भरोसा किया मुझसे और हमारे बच्चे से ज्यादा। यह याना ने किया। याना ने जाली पैतृत्व परीक्षण बनाया। याना को तुरंत गिरफ्तार करो। मोइरा, यह कार हादसा पहले से साजिश थी। किसी ने इसे अंजाम दिया होगा। यह क्रूर व्यक्ति कौन है? मुझे निशाना बनाना एक बात है, लेकिन बच्चे को चोट पहुंचाना? चिंता मत कर, मैंने जांच शुरू कर दी है। मैं किसी को भी भागने नहीं दूंगा जिसने यह किया। बस मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। हो सकता है अंदरूनी व्यक्ति हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। मेरे करीबी में से कोई। मत बताओ वो याना है। उसकी इतनी हिम्मत। ठीक होने पर ध्यान दो। मैं बच्चे की देखभाल करूंगा, तुरंत सूचना दूंगा। ठीक है, पहले बच्चे को देखो। जूलियन, मोइरा घायल है और सदमे में है, उसे आराम चाहिए। तुम भी जाओ। हेलो, तुम कह रही हो मोइरा का बेटा मेरा पोता है? ओह, भगवान का शुक्र है, ये बहुत बढ़िया है। क्या हॉस्पिटल में? क्या हुआ? मोइरा और मेरा पोता हॉस्पिटल में है। उनकी कार एक्सीडेंट हो गई थी, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। कौन सा हॉस्पिटल? मुझे अभी एड्रेस भेजो, मैं तुरंत निकल रही हूँ। माँ, क्या हुआ? मोइरा और मेरा पोता कार एक्सीडेंट में थे। लेकिन वह बच्चा डीएनए टेस्ट से साबित हुआ था, वह जूलियन का नहीं है। यह जरूर मोइरा की जूलियन को फंसाने की चाल है। बकवास। बच्चा जूलियन जैसा दिखता है, एकदम समानता है। ये स्पष्ट जूलियन का बेटा है। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? अब बच्चा घायल है और उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। सिर्फ जूलियन का खून मेल खाता है। वह डीएनए टेस्ट नकली था। बातें बंद करो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जूलियन ने सच में खून दिया है? क्या हम मोइरा को जूलियन का प्यार चुराने देंगे? कभी नहीं। मैं उसे हमारे परिवार में आने से रोकूंगी। रुको माँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मोइरा, यंग मास्टर ली को मुझ पर शक है। अगर मैं गिरी, तुम भी मेरे साथ डूबोगी। अपनी बाई ओर अपनी बाह चढ़ाओ। उस नर्स की आवाज, यह आवाज क्यों इतनी जानी पहचानी है? तुमने क्या कहा? हमें याना नहीं मिली। बिल्कुल सही, उसके जाने का कोई पता नहीं। और श्रीली, वो हादसा याना से जुड़ा हो सकता है। तो यह उसी ने किया था, वह कमबख्त औरत। श्रीली, वो मैडम को निशाना बना सकती है। मैडम की सुरक्षा बढ़ाओ। तुम याना हो? हो तो क्या? मोइरा, चुपचाप ये इंजेक्शन ले लो। याना, अब क्या साजिश रच रही हो? यह क्या है? तुम्हें गायब करने वाली दवा। मोइरा, तुम्हें मारना मुश्किल है। इतना भयानक हादसा, फिर भी मामूली चोटें। तुमने हादसा प्लान किया था। सही पकड़ा। श्रीली को बताने की कोशिश। ध्यान से सुनो, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। याना, यह बंद करो। युवा मास्टर ली। याना, तुम क्या कर रही हो? तुम दुष्ट औरत। न सिर्फ तुमने डीएनए टेस्ट जालसाजी की, बल्कि उसे मारने के लिए किराए के गुंडे भी भेजे। अब नर्स का भेष धरकर मोइरा को मारने आई थी। अब तुम सब जान गए हो। तुम्हारे षड्यंत्र जल्दी ना उजागर कर पाने का पछतावा है। इस सांप को अपने पास रखकर मोइरा और हमारे बच्चे को इतना दर्द दिया। मैंने जो कुछ किया वो प्यार के लिए था। इतने साल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे लायक सिर्फ मैं हूँ। मोइरा किसी काम की नहीं। मैं उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगी। आग।
यह कौन सी दवा है? युवा मास्टर ली, मैं तुमसे इतना गहरा प्यार करती थी, तुमने ऐसा क्यों मेरे साथ किया? श्रीली, वो मर चुकी है। इंसाफ हो चुका है। बाहर की नर्सें गपशप कर रही थी। अभी एक जान चली गई। क्या हो रहा है? याना ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन खुद ही मर गई। वह दुष्ट औरत अपनी सजा पा गई। हम सब उसी पर थोप देंगे, किसी को शक नहीं होगा। मोइरा, तुम ठीक तो हो? विश्वास नहीं होता, याना ऐसी थी। मैं अब ठीक हूँ। खुशकिस्मती कि तुम सही हो। मैंने पहले ही कहा था, बच्चा जूलियन की तरह दिखता है। ये जूलियन का बच्चा ही होगा। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ मोइरा, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मुझे खेद है। बच्चा कहाँ है? बच्चा आईसीयू में है। शेरी, याना ने तुम्हें डीएनए रिपोर्ट दी। वह तुम्हें क्यों देती, जूलियन को नहीं? मोइरा, क्या संकेत दे रही हो? समझती हो मैंने याना से सांठगांठ की? साफ कहती हूँ, मैं ली परिवार की उत्तराधिकारी हूँ। नौकरों से मिलकर षड्यंत्र नहीं करूँगी। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? सबसे अच्छी तरह। बस करो, ये तुम्हारी भाभी है। सही आदर दो। पहले याना पर भरोसा किया। मोइरा के साथ बहुत अन्याय हुआ। अभी माफी मांगो। मैं नहीं चाहती। मुझे भी धोखा दिया गया। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? माँ, अब तो आप हमेशा उसी का पक्ष लेती हैं। भैया जूलियन, मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रही। किसे पता था याना इतने समय तक साथ रहकर बुरी नीयत रखेगी। भैया जूलियन, मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्या आप मेरा समर्थन नहीं कर सकते? बस, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। मैं अब और कुछ नहीं चाहती। ली परिवार से कोई लेना देना नहीं। मोइरा, इसका क्या मतलब? जूलियन, मैंने इतने दिन इंतजार किया। तलाक के कागजात कहाँ हैं? अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? क्या तुम दोनों तलाक ले रहे हो? ये नहीं हो सकता। पति पत्नी में बुनियादी भरोसा न हो तो साथ क्यों रहें? इसके अलावा हमारे बीच कभी था भी नहीं प्यार का कोई रिश्ता। मोइरा, मैंने पहले तुम्हारे साथ गलत किया। मैं माफी चाहता। साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे माफी नहीं चाहिए, सिर्फ तलाक चाहिए मुझे। नामुमकिन। मैं कभी तलाक नहीं दूंगा। मोइरा, मुझे पता है ली परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद हम उचित मुआवजा देंगे। पर सुनो, बच्चा अभी इतना छोटा है, तलाक उसके लिए नुकसानदेह होगा। उसकी इसी कम उम्र में अभी तलाक लेने से कम असर पड़ेगा। भैया जूलियन, आपने उसकी शर्तें सुन ली। अब भी तलाक नहीं देंगे क्या? शेरी, भाई भाभी में सुलह कराने की बजाय तुम तो आग में घी डाल रही हो। मोइरा, अब मुझे पता है कि बच्चा मेरा है। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। क्या तुम मुझसे कस्टडी के लिए लड़ना चाहती हो? मेरा मतलब यह नहीं था। तुम्हारा मतलब यह नहीं था? फिर तुम्हारा मतलब क्या था? ठीक है, सब लोग बहस बंद करो। बच्चा अभी भी आईसीयू में है। बच्चा ठीक होने पर बात करेंगे। लगता है मेरा भाई अभी भी उसे जाने नहीं दे सकता। मोइरा, वह लोमड़ी, मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा। मेरे भाई को दृढ़ बनाना होगा। बच्चा अब आईसीयू से बाहर आने के बाद भी निगरानी की जरूरत है। वह अभी बहुत छोटा है, अचानक समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, मैं समझ गई। हम अस्पताल से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आईसीयू से बाहर। मोइरा, अब तुम आराम कर सकती हो। मेरा पोता इस मुश्किल से बच गया। वो जल्द घर जा सकता है। हाँ, वह घर जा सकता है, लेकिन हमारे शेन परिवार के घर, तुम्हारे ली परिवार के नहीं। अच्छा, तो जब मोइरा और बच्चा निकलेंगे, वे निश्चित हमारे पास आएंगे। मैं तुम दोनों को जानती हूँ। तुम अभी मिले हो, आगे बहुत समय है। हम बार बार मिल सकते हैं। जल्दी की कोई जरूरत नहीं है ना? क्या तुम समझते हो मेरी बेटी कोई ऐसी है जिसे हाँक सकते हो? जब चाहो निकाल दो, जब चाहो वापस बुला लो। समझते हो उसके पास सहारा नहीं। प्रिय ससुराल वाले, मोइरा को भगाने के बारे में ये सब एक गलतफहमी थी। मैं कर्मचारियों को संभालने में असफल रहा, जिससे मोइरा को गलत समझ। इस बार क्षमा करें ससुर जी। इसने मेरे पापा को ससुर कह दिया। हाँ, यहाँ ससुर कौन है? माफी मांग रहे हो? मेरी बेटी से पूछो, मैं उसके फैसले मानता हूँ। मोइरा, मैंने तुम्हारा और बच्चे का कमरा पूरी तरह साफ करवाया। जेनसन के डिस्चार्ज होते ही तुम्हें लेने आऊंगा। तब बात करेंगे। पापा, आपने हमारी और जेनसन की देखभाल की। आपका काम अधूरा है ना? जेनसन आईसीयू से बाहर है, आपको वापस जाना चाहिए। मैं यहाँ संभाल लूंगी। मुझे काम निपटाना है, तो मैं चलता हूँ। हाँ, सब अभी बाहर जाओ। यहाँ बहुत भीड़ है। जेनसन की आराम में खलल। यहाँ का VIP लाउंज अच्छा है, वहाँ इंतजार करें। ठीक है मोइरा, जेनसन के जागने पर बुलाना। मैंने आया की व्यवस्था कर दी। तुम्हारे घाव अभी भरे हैं। बच्चे को उसे संभालने। जरूरत नहीं।
मैं सब संभाल लूंगी। अपनी नकली दया बचा कर रखो। 10 मिनट बाद हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर मिलो, मैं एक राज बताऊंगी। शेरी, तुम मुझे बताना चाहती थी वो राज क्या है? तुम जानना चाहती हो क्यों? याना ने शुरू में मुझे पैटर्निटी टेस्ट दिया, मेरे भाई के बजाय क्यों? तुम दोनों मिले हुए हो। वो तो बस मेरे खेल की एक मोहरा है। शेरी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जेनसन की चाची हो। तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है? वो मुझे चाची कहता है तो मेरा दिल जूलियन का है। वो तुम्हारा भाई है, क्या तुम उसे हथियाना चाहती हो? तुम्हें क्या लेना देना? तुम जूलियन के लायक नहीं हो, उस जैसे परफेक्ट इंसान। उसने मुझे यहाँ रोकने पर जोर दिया, ये मेरी मर्जी नहीं थी। ढोंग बंद करो। अगर सच में जाना चाहती थी अपने पापा के साथ विदेश चली जाती। जूलियन को तुम नहीं देती। तुम दोनों को ढूंढने का मौका, तुम उसे छोड़ नहीं सकती। नखरे दिखा रही हो, है ना? शेरी, तुम सच में पागल हो गई हो। मोइरा, जाने की इजाजत किसने दी? छोड़ो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं, अपना इलाज करवाओ। मुझे पागल कह रही हो? असली पागल तो तुम हो। मोइरा, जूलियन को चुराने नहीं दूंगी। यही वो है जिसने मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेला। मैंने नहीं किया। इनकार करने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम नहीं होते तो मैं कैसे गिरती? जूलियन, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। क्या मैं फिर कभी चल पाऊंगी? मोइरा, शेरी बस एक बच्ची है, तुमने ऐसा क्यों? जूलियन, तुम्हें अब भी शक है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? बस सब शांत हो जाओ। यहाँ आखिर हुआ क्या है? सच्चाई सामने लाओ। शायद ये सब गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? माँ, मेरी हालत देखो। तुम मोइरा का पक्ष क्यों ले रहे हो? तुम दोनों सीढ़ियों पर क्यों थे? शेरी ने वहाँ मिलने को कहा। हाँ, मैंने मोइरा को सीढ़ियों पर बुलाया था, बस अकेले में माफी मांगना चाहती थी, सब ठीक करने के लिए। जानती हूँ तुम सब उसे परिवार में चाहते हो, पर उसने माफी नहीं स्वीकारी। उसने मेरी जान लेने को कहा, याना की तरह। जूलियन, मैं सच में सुधार करना चाहती थी। उसे लगा मेरी माफी बेकार है और मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया। अगर डॉक्टर्स नहीं मिले होते मैं मर सकती थी। मोइरा, तुमने उसकी जान लेना चाहा? नहीं, तुम उसकी बात मान लोगे? तो फिर बता, ये हालात कैसे बने? वह अपने आप गिर गई, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। क्या तुम इशारा कर रहे हो कि शेरी ने खुदकुशी की कोशिश की? क्या यह तुम्हें तार्किक लगा? वह खुद गिरी, मुझे फंसाने के लिए। मानो या न मानो, यही हुआ है। मोइरा, अगर तुम दुर्घटना कहती भी मैं तुम पर विश्वास करता, लेकिन यह जिद क्यों कि उसने ये खुद किया? क्योंकि यही सच्चाई है। उसने मुझे बताया, तुमने उसे हमेशा प्यार करने की कसम खाई थी। क्या? मोइरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ फैलाने की? जूलियन और मैं सिर्फ भाई बहन हैं। मैं ऐसी बातें क्यों कहूँगी? न सिर्फ मुझे मारने की कोशिश, बल्कि जूलियन भाई के साथ मेरे रिश्ते को भी तोड़ना चाहती हो। तुमने मुझे बताया था, अब इनकार कर रही हो? शेरी, मैंने चेताया था, तुम्हें मनोचिकित्सक की जरूरत है, किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाओ। मोइरा, तुमने सीमा पार कर दी है। मेरे शब्द उसके कर्मों से मेल नहीं खाते। उसने स्वीकार किया, याना उसकी मोहरा है। ली परिवार से मुझे निकालने के लिए सिर्फ याना ही नहीं, वह भी शामिल है। मोइरा, यह कौन सा नाटक है? तुम याना के सारे अपराध मुझ पर मढ़ रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने धक्का दिया। तुम मुझे भी मरवाना चाहते। जूलियन भाई, मैं डर गई हूँ, मुझे बचाओ। शांत हो जाओ शेरी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जूलियन, तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं करोगे, चाहे मैं कुछ भी कहूँ। मैं जानता हूँ तुमने अतीत में बहुत कष्ट झेला है और तुम्हारे मन में अब भी रंजिश है, लेकिन शेरी पर इसे न निकालो। यह सब उसने खुद बुलाया है, इसका मुझसे क्या लेना देना? वह मेरी बहन है। तुम मानने को तैयार नहीं कि वह बुराई कर सकती है, लेकिन मुझे ही दोषी मान लेते। क्या सच में? मेरा मतलब वो नहीं। जूलियन, शांत हो जाओ। शायद शेरी वास्तव में गलती से गिर गई थी। सोचो जरा, मोइरा अभी कार दुर्घटना से उभरी है, उसका शरीर अब भी कमजोर है। इतनी कमजोर हालत में शेरी को धकेल कैसे सकती थी? हर बात का दोष मोइरा को मत दो। माँ, आपकी असली बेटी कौन है यहाँ? आप मोइरा की बातों का साथ दे रही हैं अपने खून मांस पर। मुझे पता था वापस आने से कुछ नहीं बदलेगा। इतने सालों की दूरी के बाद हमारे बीच कोई प्यार नहीं बचा। अगर मुझे पता होता, मुझे वहीं मर जाना चाहिए था, कभी लौट कर न आती। शेरी, मैंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया। ये सोचो, वह सीढ़ियाँ हमेशा से खतरनाक थी। शायद तुम्हारा पैर फिसल गया हो, ये पूरी तरह संभव है। तो आप चुन रही हैं मोइरा पर विश्वास करना अपनी बेटी से ज्यादा? मोइरा को कागज कट जाए, तुम जान का खतरा समझती हो, लेकिन मैं यहाँ टूटी पड़ी हूँ। तुम्हें कोई फिक्र नहीं, मैं कभी आपकी असली बेटी नहीं बन पाऊंगी। जूलियन, माँ अब पूरी तरह मोइरा के जादू में है। अब तुम ही मेरा सहारा हो। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं मर जाऊँ, बेहतर है।
मोइरा, शेरी से माफी मांगो। इस मामले को यहीं समाप्त करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे शेरी से माफी क्यों मांगू? खच्चर जैसी जिद्दी। जो चाहे सोचो, जेनसन को मेरी जरूरत है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। मोइरा, भैया जूलियन, उसे जाने मत दो। तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया, तुम चले कैसे जा सकते हो? भैया जूलियन, उसे रोको। तुम यहाँ हो, मुझे शेरी से माफी मनवाने आए हो? गलत समझ रही हो मोइरा, मैं इसके लिए नहीं आई। मुझे कुछ पूछना है। क्या बात है? तुमने कहा था नकली पितृत्व रिपोर्ट शेरी की करतूत थी। याना अब मर चुकी है, कोई सबूत नहीं बचा। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है मोइरा। तो फिर क्यों? तुम्हें पता है कि शेरी बचपन में गुम हुई थी। सालों बाद हमने उसे ढूंढा। ये खुशी का पल होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ रहकर मुझे एहसास हुआ वो वही लड़की नहीं है। तुम यह कह रही हो? क्या यह हो सकता है? शेरी गायब हुई थी जब वो सिर्फ 6 साल की थी। मैंने उसे अपने हाथों से पाला पोसा था। मैं उसके स्वभाव को बखूबी जानती हूँ। वह बेहद दयालु स्वभाव की थी। सड़क पर चींटी पर भी पैर नहीं रखती थी, लेकिन अब वो घमंडी और दबंग बन गई है। हर बात पर नौकरों को डांटती है। मुझे उस बच्ची की एक भी छोटी सी निशानी नहीं मिलती जिसे मैं जानती थी। जब शेरी ली परिवार में वापस आई थी, क्या आपने पैतृक परीक्षण नहीं करवाया? करवाया था। नतीजों में वह मेरी ही बेटी निकली थी। लेकिन जेनसन वाली घटना के बाद मुझे शक होने लगा। अगर टेस्ट में छेड़छाड़ हो सकती है तो शायद हमारे पुराने नतीजे भी झूठे हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो मुझसे उसकी कठोर बातें और जेनसन के साथ व्यवहार अब समझ आने लगा है। जूलियन के साथ उसके रिश्ते की बात कर रही हो। जूलियन को दोष मत दो। उसकी अति सुरक्षा अपराध बोध से है। कैसा अपराध बोध? वो खुद को जिम्मेदार मानता है शेरी के गायब होने के लिए। इन सालों से वह खुद को दोष देते डूब रहा है। उसके लौटने के बाद वह अति लाड़ से क्षतिपूर्ति कर रहा है। शेरी की असली पहचान जानने के लिए एक आसान तरीका है, बस फिर से पैतृक परीक्षण करवाइए। मैंने सोचा था, लेकिन उसकी चोटों के कारण अभी ये दबाव डालना उसे तोड़ देगा। आपने मुझे विश्वास में लेकर अपना भरोसा दिखाया है। मुझे चुपके से DNA टेस्ट करने दीजिए। जब तैयार हो बस आदेश दीजिएगा। ठीक है, मैं गंभीरता से सोचूंगी। मोइरा, इन महीनों तुम्हें अन्याय सहना पड़ा। वो जिद्दी जूलियन कभी अपनी भावनाएं बताना नहीं सीख पाया, पर मुझे पता है वह तुम्हें चाहता है। हमारे रिश्ते के बारे में इस मामले के बाद बात करेंगे। क्षमा कीजिए मिस, क्या आप अकेली हैं? क्या मैं यहाँ बैठ सकता? और भी बहुत सीटें खाली हैं, कहीं और जाकर देखिए। मुझे अजनबी पास पसंद नहीं। वाह, आप तो कॉमेडियन बन गए। चलिए नंबर शेयर करते हैं। जैसे ही मैंने आपको देखा आप खास हैं, समझ आ गया। यह फ्लर्ट करने का तरीका पुराना है, अब भी यही इस्तेमाल करते हो? मेरी पत्नी का नंबर चाहिए। पहले मुझसे पूछा क्या? ये आपकी पत्नी है? मौका दे रहा हूँ चले जाने का। चले जाओ। इतना गुस्सा क्यों? शादीशुदा होकर भी इतने घमंडी? बस पानी। खाना नहीं खाओगी? इसे खाओ। मुझे फिक्र नहीं पड़ता इसमें क्या है। सोने के टुकड़े, माफ कीजिए लेकिन ये मेरे लिए बहुत भड़कीला है। वापस ले लो। मोइरा, मेरा धैर्य मत जांच। क्या अब आप मेरे खाने पर नजर रखेंगे? क्या समुंदर किनारे रहते हो? अपने काम से काम रखो। जैसी आपकी मर्जी। फिर बाद में मेरे साथ वार्ड वापस चल। शेरी से माफी मांगो। मोइरा, अपनी भाषा संभाल कर। क्या आप बहरे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं शेरी से माफी नहीं मांगूंगी। मोइरा, मैंने काफी समझौता कर लिया। शेरी बुरी तरह घायल है, बस माफी मांग लो। बस इतना ही। मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? हाँ, क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया उससे माफी मांगे? बेवजह का नाटक बंद कर। बेवजह? असली गलती किसकी है? अगर सच में लगता है मैंने शेरी को धकेला, ठीक है तो पुलिस को बुलाओ। देखते हैं उनके पास सबूत है क्या कि मैंने उसे धकेला। मत समझो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फोन करो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? किसकी हिम्मत मेरी बेटी को छूने की? मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। मुझे शेरी की दुर्घटना के बारे में पता चला। मेरी बेटी ने उसे नहीं धकेला। अगर मेरी बेटी से माफी चाहते हो। बिल्कुल नहीं। शेरी बुरी तरह घायल है। मैं सिर्फ वो शेरी से माफी मांगे। मेरी बेटी ने उसे नहीं धकेला। वो क्यों माफी मांगे? पहले भी तुमने मेरी बेटी को दोषी ठहराया, अब फिर वही कर रहे हो। तुम्हारे इस व्यवहार से तुम्हें उम्मीद है वो ली घराने में लौटेगी? मेरी सलाह है अभी तलाक दे दो। मेरी बेटी को जाने दो। जूलियन, मैं शेरी से माफी मांग लूंगी। अगर अभी तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो, तुरंत माफी मांग लूंगी। तलाक के लिए इतने बेचैन? बिल्कुल, मुझे अभी तलाक चाहिए। ध्यान से सुनो, बिल्कुल नहीं। भाई, मोइरा कहाँ है? माफी मांगने क्यों नहीं आई? शेरी,
ये मामला, इसे छोड़ दो। सच कह रहे हो? मोइरा ने मुझे सीढ़ियों से धकेला। मेरा चेहरा देखो, मेरा पैर अभी भी चोटिल है। तुम उसका पक्ष कैसे ले सकते हो? शेरी, डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया, जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। मेरा जन्मदिन आ रहा है, मुझे अच्छी पार्टी करनी है। ऐसे चेहरे के साथ कैसे दिखाऊंगी? उसकी हिम्मत कैसे हुई न आने की? उसे माफी मांगनी चाहिए। जूलियन, तुम उसे मुझे प्रताड़ित करने दोगे? तुम्हारे जन्मदिन के लिए $20 लाख का गाउन मंगवाया है। 20 लाख? सच्ची? हम स्वस्थ होने पर ध्यान दो। छुट्टी के दिन तक ये निशान पूरी तरह गायब हो जाएंगे। जूलियन, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन वादा करो तुम ये करोगे। जब तक मोइरा माफी न मांगे, उसे घर आने से रोक देना। शेरी, अब वो हमारे परिवार की है, जेनसन की माँ। हम उसे अलग नहीं कर सकते। मैं इस पर बात नहीं करूंगी। तुमने कभी सच में मुझे अपना नहीं समझा। अब तुम उस ढोंगी औरत को तरजीह देते हो। बस करो, मुझे ऑफिस के काम से जाना है। पिताजी, मुझे कुछ जांच में आपकी मदद चाहिए। पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो। मेरे साथ औपचारिकता की जरूरत नहीं। मेरे कनेक्शन बहुत हैं। मैं इसकी तह तक पहुंचूंगा। मैं चाहती हूँ तुम शेरी की जांच कर। मैडम ली को शक है, वह उनकी असली बेटी नहीं है। शेरी नकली वारिस है। आवाज धीमी रखो, अभी कुछ पक्का नहीं हुआ। मैडम ली को भी शक है। इस स्थिति में गड़बड़ है। जब शेरी लौटी थी, उसने पितृत्व परीक्षण नहीं करवाया। उसने किया था, पर डीएनए टेस्ट छेड़छाड़ हो सकते हैं। उस समय नकली किया। अब नया टेस्ट सच्चाई बताएगा। लेकिन मैडम ली डर रही हैं कि वह गलत हो। साथ ही सिर्फ एक टेस्ट। अगर शेरी सब मानने से इनकार करे और कबूल न करे तो हमें ठोस सबूत चाहिए, अटल प्रमाण, उसके दावे खारिज करने के लिए। हम समझ गया। मुझे पता है क्या करना है। यही मेरी सतर्क बेटी है। मैं व्यवस्था तुरंत जांच करवाऊंगा। मिस ली, डिस्चार्ज पर बधाई। घर पर अच्छे से आराम करें, मेहनत वाली गतिविधियां न करें। कुल मिलाकर कोई बड़ी चिंता नहीं। मैं समझती हूँ। भैया, क्या मेरी 2 करोड़ वाली ड्रेस घर पहुँच गई है? वो 2 करोड़ वाली गाउन, मैं उसे पहनने को बेताब हूँ। हम शेरी, तुम पहले घर जाओ, हम जेनसन से मिलेंगे। हम जल्द लौटेंगे। जेनसन से मिलो अगर जरूरी हो, लेकिन मोइरा को वापस मत लाना। उसे सबक नहीं मिला है, वह मुझे फिर नुकसान पहुंचा सकती है। बस करो जीन, उसे घर छोड़ दो। जूलियन, मोइरा से मिलते समय उसके साथ नरमी से पेश आना, समझे? उसे परिवार से थोड़ी दूरी चाहिए। उसे शेन मैनर में रहने दो अभी के लिए। मोइरा का स्वभाव मुझे आखिर समझ आया। उसका विरोध करने से वह और जिद्दी हो जाएगी। औरतों को मनाना पड़ता है। क्या मुझसे उसे लाड़ करने की उम्मीद है? उसके सपने में ही संभव है। जिद्दी लड़का, तुम हमेशा अपनी असली भावनाएं छुपाते रहे। मोइरा, तुम्हें जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई। इतनी जल्दी? मजाक कर रहा था। तुम्हारे पिता इन सालों में आलस नहीं कर रहे थे। मोइरा, डॉक्टर ने कहा जेनसन की हालत सुधर रही है। वो आज दोपहर डिस्चार्ज हो सकता है। क्या? हाँ, मैं डिस्चार्ज का कागजात संभालने वाली थी। हो चुका है। मैं तुम्हें ली हवेली वापस लेने मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मैंने तुमसे फिर से शेरी से माफी नहीं मंगवाई। ज्यादा नसीब न आजमाओ। क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि माफी नहीं मंगवाई? उसने मुझे फंसाया। मुझे उससे धक्का देने का सामना करना है। मोइरा, बेवजह जिद बंद करो। ढीठ, अंदर आने से पहले क्या वादा किया था? सभ्य बनो, उम्र के अनुसार व्यवहार करो। तुम साफ तौर पर मोइरा को अपने साथ घर ले जाना चाहते हो, लेकिन जुबान से कबूल नहीं करोगे। मैं कैसे नकली हूँ? फिर असली क्या है? बस तुम अभी बाहर जाओ। चलो दफा हो जाओ। मुझे मोइरा से अकेले में बात करनी है। जाओ जाओ। दामाद, हाँ? कृपया आप भी बाहर जाए। मुझे मोइरा से अकेले में बात करनी है। मैं तो बैठ जाइए। मोइरा, इनमें मेरे और शान के डीएनए सैंपल है। मुझे चाहिए कि तुम हमारा पितृत्व परीक्षण करवाओ। आप मुझ पर भरोसा क्यों करती हैं? कोई वजह नहीं, मुझे बस लगता है तुम ये भरोसा लायक हो। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। कल
परिवार शेरी के लिए जन्मदिन का भोज आयोजित कर रहा है। अगर मान लीजिए वह सच्ची में मेरी बेटी नहीं है, ये भोज सही मौका होगा सबके सामने सब कुछ उजागर करने का। समझ गई, मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगी। मोइरा, तुम्हारे और जूलियन के बारे में मैं उसके साथ ली परिवार में नहीं लौटूंगी। मुझे पता है। मैं उसे मनाऊंगी कि पहले तुम शैन परिवार में लौट जाओ। वह जिद्दी लड़का ईंट जितनी संवेदनशीलता रखता है, उसमें सिर्फ घमंड है और विनम्रता बिल्कुल नहीं। मेरी बात याद रखना, वह झुककर माफी मांगते हुए आएगा तुम्हें वापस बुलाने। सच कहूँ तो हमारा रिश्ता शुरू से ही गलत था। बेटी, किस्मत अजीब चीज है, सही गलत से परे। बस मैं और उपदेश नहीं दूंगी, ज्यादा बातों से नहीं सताऊंगी। अब मैं चलती हूँ, तुम्हारी जानकारी का इंतजार रहेगा। ठीक है। मोइरा ने क्या कहा? क्या वह मेरे साथ वापस आ रही है? उस रवैये के साथ तुम्हें उसकी सहमति की उम्मीद है? मेरे रवैये में क्या खराबी है? मेरा लहजा बिल्कुल सभ्य है। मोइरा, अनुचित मत बनो। तुमने उस पर पागल कुत्ते की तरह चिल्लाया, इतनी दुश्मनी के साथ। कौन तुम्हारे साथ चलेगा? मैं सच बता। जांच पूरी होने तक जल्दबाज निष्कर्ष मत निकालो। तो फिर कब वहली परिवार में लौटेगी? उसकी वापसी निर्भर है पूरी तरह तुम्हारे ईमानदारी दिखाने पर। बेटा, अरे मोटे बुद्धि वाले, ठीक से विनती भी नहीं कर सकता। मैंने क्यों जन्म दिया इतना भावनात्मक रूप से कुंठित बेवकूफ को? छिया दयनीय, तुम्हारे घटिया हुनर से खुद को इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट कहलाने का इस छोटे से दाग को ढंग से छुपा भी नहीं सकती। इस शर्मनाक नजारे के साथ मैं किसका मुंह दिखाऊं? मिस ली, मेरा काम नापसंद करें पर हिंसा स्वीकार्य नहीं। हर थप्पड़ के तुम ही हकदार हो। गौर से सुनो, अगर ब्लैकलिस्ट होने से बचना चाहती हो तो यह अपमान चुपचाप सहन करोगी। आज मेरा महत्वपूर्ण दिन है, गड़बड़ मत करना। मेकअप फिर से करने दो, जल्दी करो। मेहमान सब आ चुके हैं, टाइम खराब मत करो। हेलो हेलो मोइरा, मैं रास्ते में हूँ, 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। समझ गई, बाहर मिलती हूँ। हाँ हाँ। किसने फोन किया? यहाँ छुपकर क्यों मोइरा आ रही है, 10 मिनट में पहुँच जाएगी। वह क्यों आ रही है? तुम्ही ने तो बुलाया था उसे। सुनो जूलियन, वह आज खास तोहफे ला रही है, उसे रोकने की हिम्मत मत करना। आने दो उसे, मैं क्यों रोकूंगा? माँ, तुम्हें मोइरा से इतनी नजदीकी कब से? हमेशा से नजदीक रहे हैं, उस शख्स की तरह जिससे वह कोसों दूर भागती है। हटो रास्ते से। मोइरा, तुम यहाँ हो। जेनसन कहाँ है? यह उसके आने का सही मौका नहीं है। मेरे पिताजी उसकी देखभाल कर रहे हैं, चिंता न करें। क्या सब कुछ तय है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तुम जानती हो मैं चीजें पूरी तरह संभालती हूँ। मोइरा, कम से कम शेरी के लिए तोहफा लाना याद रखा। लगता है तुम्हारा ज़मीर पूरी तरह मरा नहीं है। वास्तव में आज मेरा लाया हुआ तो बहुत खास है। जेनसन यहाँ क्यों नहीं है? मैं जल्द ही जा रही हूँ, उसे लाने की जरूरत नहीं। तुम ली हवेली में हो, फिर भी जाने की सोच रही हो? क्या आज आने वाले हर मेहमान को रोकोगे? मोइरा, तुम बस करो। तुम मुझे उकसा रहे हो। तुम दोनों को हमेशा लड़ना ही है, लगातार झगड़े। मोइरा, इसकी परवाह मत करो, चलो अंदर बात करते हैं। हाँ। क्या यह मोइरा नहीं है? वह यहाँ क्यों आई है? क्या तुमने ताज़ा खबरें नहीं देखी? ली परिवार ने पिछले हफ्ते घोषणा की मोइरा का बच्चा युवा मास्टर ली का है। उससे पहले बदनाम किया गया था। तो यह सच्चाई है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मौजूद है। हाय, अमीर घरानों की बहुओं का जीवन कठिन होता है, उनके खिलाफ लगातार साजिशें। सच है। बिल्कुल सही। पितृत्व परीक्षण भी नकली हो सकते हैं। शुक्र है अपराधी अपने अंत को पहुंच गया। न्याय की कविता। तुम क्या कर रही हो? सब हमें देख रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि हमारे बारे में रिश्ते में समस्याओं की अफवाहें फैले? तो क्या हुआ? वाह श्रीमती ली, उन्हें धोखे से फंसाया गया और अन्याय किया गया। वह अब भी इससे नाराज है। बिल्कुल सही। अगर मैं उनकी जगह होती मैं भी गुस्से से फट जाती। प्रसव कष्टदायी होता ही है, फिर ऐसे बदनाम किया जाना। गुस्से से मर नहीं गई, यह अद्भुत मानसिक शक्ति है। सुन लिया, गुस्से से नहीं मरी, मानसिक रूप से मजबूत। उनकी बकवास पर ध्यान मत। जन्मदिन की मुख्य अतिथि आखिरकार आ ही गई। मिस शेरी, आज आप शानदार लग रही है। यह ड्रेस 2 करोड़ की है।
श्रीली ने यह उनके लिए खरीदी। वह अपनी बहन पर इतना लाड करते हैं। 2 करोड़ रुपए की ड्रेस। श्रीली, आप तो बहुत फिजूल खर्च हैं। क्या ईर्ष्या हो रही है? मुझे ईर्ष्या क्यों हो? मैं खुद खरीद सकती हूँ। मुझे पता है अब तुम, पर तुमने क्या उनके लिए तैयार किया है? मेरा तोहफा ऐसा तोहफा है जो पूरे कमरे को हैरान कर देगा। क्या तुम्हें लगता है ये मेहमान आसानी से प्रभावित हो जाएंगे? सबसे महंगे तोहफे को भी सिर्फ औपचारिक तारीफ मिलेगी। कमरा हैरान होगा। कृपया। जूलियन, मोइरा यहाँ क्यों है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। बस इतने मेहमानों के सामने, सबके सामने हमें शर्मिंदा मत कर। जूलियन, आज मेरा जन्मदिन का पार्टी है, तुमने उसे क्यों बुलाया? तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। मोइरा तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा लाई है। मुझे उसका तोहफा नहीं चाहिए, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। शेरी, आज मैं जो तोहफा लाई हूँ दूसरे सभी तोहफों से ज्यादा हैरान करने वाला है। मोइरा, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, नहीं तुम्हारी असलियत स्वीकार करूंगी। तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं तुम्हें खुश करने नहीं आई, बस तोहफा पहुँचाने आई हूँ। पार्टी शुरू हो रही है। वह क्या कर रही है? हिलना मत, वह सबके सामने तोहफा खोलने वाली है। कौन सा तोहफा? जल्दी पता चल जाएगा। मोइरा वहाँ ऊपर क्या कर रही है? हाँ, क्या वह पार्टी की जिम्मेदारी ले रही है? मोइरा, मुसीबत मत खड़ी करो, यह मेरी जन्मदिन पार्टी है, नीचे उतरो। मैंने कहा था मैं आज सिर्फ एक खास तोहफा देने आई हूँ। यह एक अनुबंध जैसा दिखता है। क्या यह हो सकता है? मोइरा घर दे रही है। यह संपत्ति का कागजात है। घर? ली परिवार के पास तो बहुत है। हम इतना नाटक क्यों बना रही है? जाओ उसकी पोल खोलो। बिल्कुल सही। हमारे उपहार भी महंगे थे, लेकिन यह ज्यादती है। मोइरा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यह उपहार विकल्प नहीं है, तुम्हें इसे लेना चाहे तुम पसंद करो या नहीं। यह क्या है? मोइरा, इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे? यह उपहार जैसा नहीं लगता। वह कौन सा दस्तावेज है मोइरा के हाथ में? मोइरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हैन, क्या तुम इसे बर्बाद करने आई हो? कोई है, इसे बाहर निकालो। हिम्मत मत करना, मोइरा मेरी बहू है, अब वह परिवार की है। उसे छुआ तो मेरे सामने आना। माँ, यह सब बर्बाद कर रही है, इसका बचाव क्यों कर रही है? पहले उपहार देखते हैं, फिर फैसला करेंगे। यह रहस्यमय उपहार क्या है? चूँकि आप सब उत्सुक हैं, सीधी बात करती हूँ। मैं अब प्रकट करूँगी इस उपहार को। आप सोच रहे होंगे इस दस्तावेज में क्या है? मैं समझाती हूँ। मेरे हाथ में एक पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट है। इतिहास अजीब तरीके से खुद को दोहराता है। पिछली बार जब हम ली हवेली में इकट्ठे हुए थे, शेरी ली ने भी पेश किया था एक समान पितृत्व परीक्षण। हालांकि ली परिवार ने स्पष्ट किया वह रिपोर्ट नकली। एक और पितृत्व परीक्षण? यह किसका पितृत्व साबित करता है? इसके पीछे क्या कहानी है? पितृत्व परीक्षण? किसका टेस्ट हुआ है? नहीं, क्या यह? नहीं, नहीं। यह रिपोर्ट साबित करती है श्रीमती ली और शेरी रक्त संबंधी नहीं हैं। जैविक नमूने श्रीमती ली ने व्यक्तिगत रूप से दिए थे, इसलिए यह रिपोर्ट पूरी तरह से प्रामाणिक है। माँ, तुम्हें मुझ पर शक है? श्रीमती ली क्यों करेंगी पितृत्व परीक्षण? क्या शेरी असली उत्तराधिकारी नहीं है? अगर पिछला टेस्ट शेरी ने बनाया था, तो क्या इसका मतलब उसने नकली कागजात इस्तेमाल किए ली उत्तराधिकारी बनने के लिए? मैंने सुना कुछ मेहमानों ने सच्चाई का अंदाजा लगा लिया। आपके शक सही हैं। सालों पहले शेरी ने कागजात जाली बनाए, ली परिवार की संपत्ति हथियाने। यह रिपोर्ट सबूत है। चुप रहो मोइरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ फैलाने की? यह बदला है पुरानी लड़ाई का। तुम आए हो बदनामी से मेरा जन्मदिन बर्बाद करने। यहाँ कोई भी तुम्हारे झूठ पर विश्वास नहीं करेगा। वे नहीं करेंगे। क्या तुमने सच में सोचा मेरे पास सिर्फ एक कॉपी है? अब यह क्या है? जब इस पितृत्व परीक्षण में पहले ही असंगतियां थीं, हम सिर्फ एक रिपोर्ट पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अगर शेरी ली वंशज नहीं है, तो उसकी असली पहचान क्या है? उसने पूरे ली परिवार को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? यह सबूत साबित करता है शेरी ने ट्रिनिटी होप के डॉक्टर किंग के साथ साजिश रची, नकली पितृत्व परीक्षण बनाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ली परिवार को बेवकूफ बनाया। और शेरी कोई अनाथ नहीं, ये डॉक्टर किंग की अवैध संतान है। उपरोक्त पंक्ति में जोड़ा गया। क्या शेरी डॉक्टर की नाजायज बेटी है? इसलिए रिपोर्ट बदल पाई। ली परिवार भी धोखा खा गया। कितनी बेशर्मी है। आखिरी बात कहो शेरी। मोइरा, तू कितनी नीच हो तुम।
मेरे खुशियों को तबाह किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने इतने दिनों तक नकली चेहरा पहना के असली शेरी का जन्मदिन है। तुम सिर्फ एक नकली हो, कुड़कुड़ी नकल। मैं ही असली हूँ। मेरा 2 करोड़ का गाउन देखो, यही सबूत नहीं है? 2 करोड़ डॉलर तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम ही नकली हो, सभी झूठे हैं। इस नकली को ले जाओ। नहीं, मैं असली। मैं सबूत देखोगे या बेकसूर होने का ढोंग, जरूरत नहीं। अब तुम पर विश्वास कर, पहले ही विश्वास कर लेना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी। रिपोर्ट पलटने की आवाज, कागज फाड़ने की आवाज, सिसकी की आवाज, कदमों की आवाज दूर होती है। दरवाजा बंद होने की आवाज, सन्नाटा। युवराज ली, वो किंग नाम का लड़का, हमें चुनौती देने की हिम्मत। मैं अभी उसका पीछा करवाता हूँ। इस साजिश में शामिल हर कोई कीमत चुकाएगा। समझ गया। अनाथालय के बारे में मैं अभी लोग भेजता हूँ। उन्होंने शेरी बनने की कोशिश की, आज दिखाता मेरी असली ताकत। जूलियन, मोइरा, वो हवाई अड्डे जा रही है। 3 बजे की फ्लाइट है। मेरी मदद सिर्फ इतनी ही है। वह देश छोड़ रही है। हाँ, मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने उसे बहुत आहत किया। वह सुनने को तैयार नहीं। थियागो और जेनसन हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे। समय कम है, अगर मिलना चाहते हो तो अभी जाओ। तुम मेरी बहू को रख पाओगे कि नहीं, ये तुम पर निर्भर है। मोइरा, फैसला कर लिया। मैंने फैसला कर लिया। तुम्हारे साथ विदेश जाऊंगी और जेनसन को पालूंगी। विदेश में कोई पछतावा नहीं है। अच्छा, समय हो गया है। चलो बोर्डिंग के लिए लाइन में। हम चलो चलें। मोइरा, रुको। तुम यहाँ क्यों आए? तुम क्या कर रही हो? मोइरा, मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़कर मत। जूलियन, तुम क्या कर रहे हो? अभी उठो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पहले से ही शर्मिंदा हूँ। मोइरा, मुझे सच में पता है कि मैं गलत। मुझे याना पर भरोसा नहीं करना चाहिए या शेरी की बात माननी चाहिए थी। मैंने तुम्हें निराश किया और हमारे बच्चे को भी। मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं। बस एक और मौका, मुझे अपना जीवन बिताने दो, इसे तुम्हारे लिए सही करने में। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पद और हैसियत के साथ अनगिनत महिलाएं तुमसे शादी करना चाहती हैं। तुम गिन भी नहीं सकते। मेरे साथ परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे उनकी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मोइरा, शायद तुम्हें यकीन, लेकिन जिस पल से मैंने तुम्हें दे, मैं तुम्हारा हो गया। अगर वह वजह नहीं होती, हम कभी नहीं जेनसन को पैदा नहीं करते। उस रात तुम होश में थे। मैं भी नशे में, लेकिन मुझे पता था मैं क्या। मोइरा, कृपया मुझे मत छोड़ो, मेरी बात मान। मैं निश्चित रूप से तुम दोनों को खुश कर दूंगा। कितना मार्मिक। अगर इतना सुंदर आदमी मेरे सामने घुटने टेक दे तो मैं जरूर मान जाती। छोड़ दो, सब देख रहे हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर छोड़ा तो तुम चली जाओगी। मुझे कैसे पता नहीं चला? पहले कभी नहीं देखा। तुम इतने बेशर्म हो। माँ कहती थी मेरा शर्मीला स्वभाव मुझे हमेशा अविवाहित रख देगा। मुझे समझ आ गया है, संकोची रहने से पत्नी नहीं बनाए रख सकता, तो मुझे अधिक दृढ़ बनना होगा। अरे शैतान, तुम होश में आ गए। मोइरा, क्या हम इसे एक आखिरी मौका दें? चिंता मत करो, मैं इसे काबू में रखूंगा। अगर यह फिर तुम्हें दुखी करे, मैं तुरंत तुम्हें ले जाऊंगा। पापा, आप पक्ष क्यों बदल रहे हैं? यह लड़का अभी सुधर सकता है। सच तो यह है, मैंने कभी योजना विदेश रहने की नहीं बनाई। इस बार लौटकर मैंने देखा देश की प्रगति प्रभावशाली है। मैं योजना घर वापस बसने की बना रहा हूँ। मैं बनाऊंगा तुम्हारी माँ के पास घर, ताकि नजदीक रह सकूं, ताकि उसे अकेलापन झेलना न पड़े। पापा, मोइरा, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम बिना पछतावे के जियो। मेरी अगर ऐसा होता तो वाली गलतियाँ न दोहरा, समझी? मोइरा, मैं वादा करता, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक बेहतर पति और पिता बनने की। कभी नहीं दोबारा तुम्हें या बच्चे को दुख नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर दुख पहुँचाया तो तलाक अंतिम होगा। कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं। मैं फिर कभी तुम दोनों को नहीं धोखा दूंगा। एक बार तुमने छोड़ दिया, मैं दोबारा जाने नहीं दूंगा। छोड़ो, तुम बहुत जोर से दबा रहे हो। मोइरा, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? क्या? मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ?